हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो विद्याज्ञान की जो मेंस एग्जाम की तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। अब हमारा क्या है, वो समय आ गया है जिस समय का हमारा क्या है, काफ़ी दिनों से इंतजार था। कौन सी किस चीज़ का इंतजार था? मैराथन क्लास का इंतजार था। तो वो क्या है, हमारा इंतजार क्या है, अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। और ये क्या है, हमारी क्लास चलने वाली है। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखें जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके। ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पूरी देखोगे जिससे क्या है लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से क्या है सवाल आने वाले हैं। आपको क्या है बहुत ही क्या अच्छा लगने वाला है। आज क्या है वीडियो पूरी देख के जाएं जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या है मैथ का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आपको धुआंधार धमाल तरीके से क्या है आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना। और अच्छे तरीके से क्या है सॉल्व करने हैं। ठीक है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं जिससे क्या है आप जैसे जो भी सवाल है उनको क्या है सॉल्व करते हुए चलें। ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। देखो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नवीन अपनी शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा और पतलून के लिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। उसका उसके खरीद सॉरी उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दे रखा है, दोनों की क्या है, एक कमीज का कपड़ा दे रखा है और एक क्या दे रखा है, उसने पतलून के कपड़े की लंबाई दे रखी है। दोनों को जोड़ लो, हमें पता चल जाएगा, नॉर्मल है। ठीक है ना। तो देखो करते हैं। 3 मीटर, एक दे रखा है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, एक दे रखा है हमारे लिए 2 मीटर और 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर। जोड़ लो। ठीक है ना। 20 और 5 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। और ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी 5 मीटर और 25 सेंटीमीटर क्या है, या 5 पॉइंट से ऐसे भी लिख सकती हैं, 5.25 मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो 5.25 मीटर इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, शुरू से ही आपने क्या है धमाल मचाना शुरू कर दिया है। वेरी गुड। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, वी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। इसी तरीके से क्या है आपको क्या है आंसर देते हुए चलना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 2,4,9 का कम से कम सामान्य गुणनफल यानी क्या है एलसीएम ज्ञात करना है। इसका क्या निकालना है, हमारे 2, 4 और 9 का क्या है लासा निकालना है। तो देखो बच्चों, लासा किस तरीके से निकालते हैं, देखो मैं बता देता हूँ लासा निकालने का तरीका क्या होता है। तो देखो लिख लेते हैं इनके लिए। ये 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 9 दे रखा है, इनका लासा निकालना है। तो लासा देखो निकालने के लिए हमें पहले डिवाइड कर लो, इसे 3 से डिवाइड कर लो। 3 एकम 3, एक आया हमारा, 4 तो कटेगा नहीं और 3 3 9। अब ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिससे क्या है ये आपस में कोई क्या है दो संख्या सेम कट जाए। तो हम जब ऐसा नहीं कटता है तो हम क्या आगे तक नहीं करते हैं। ठीक है। अब इनकी गुणा कर लो, 3 चौक 12 और 12 3 कितना हो जाए, हाँ, तीन तीन सॉरी 3 चौक 12 और 12 3 36, यानी क्या है जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, 36 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लासा कितना निकल का है हमारा, 36 क्या है इसका लासा निकल आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक विमान 5 घंटे में 240 किलोमीटर की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। समान दूरी यानी उतनी ही दूरी एक से ही 2/3 घंटे में कवर करने के लिए इसे किस गति से यात्रा करनी होगी। तो बच्चों मैं बार देखो मैं क्या है आपको बता रहा हूँ, जो हम सवाल कराएंगे बहुत ही क्या है ट्रिक के साथ कराएंगे। ऐसा नहीं पूरा क्या है पूरा बड़ा से बड़ा क्या है पूरा सॉल्यूशन लेके बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत ही ट्रिक के साथ क्या है आपको क्या है कंटेंट के साथ सवाल मिलने वाले हैं। आगे देखना कितने अच्छे सवाल आने वाले हैं लास्ट में। तो ठीक है ना, बहुत ही क्या है मस्त सवाल आने वाले हैं। इससे क्या है आपको बहुत अच्छा लगने वाला। यही सवाल क्या है ऐसे इसी तरीके से क्या है विद्याज्ञान में सवाल आते हैं। ठीक है ना। थोड़ी भाषा घूमी हुई, ठीक है ना, भाषा क्या रहती है थोड़ी घूमी हुई रहती है और सवाल ये रहते हैं। ठीक है ना। तो देखो करते हैं। देखो वैसे तो नॉर्मल करोगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन क्या है मैं थोड़ा क्या है शॉर्ट तरीके से स्मार्ट तरीके से कराने वाला हूँ। ठीक है ना। देखो हमें इसमें क्या है किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना होगा। हमें देखो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणा समय होता है, लेकिन दूरी तो सेम है। जब सेम है दूरी तो किस तरीके से यूज़ करना है हमारे लिए। ठीक है ना। यानी कि 4 गुणा समय यानी कि V1 T1 ठीक है ना, बराबर फार्मूला लगाना है हमारे V2 T2, ये वाला फार्मूला इसमें यूज करना है। ठीक है ना। फार्मूला नहीं, ये ट्रिक बता रहा हूँ। इस तरीके से क्या है जाकर दूरी समान हो तो हम ऐसे करके क्या है ज्ञात कर लेते हैं, V1 T1 बराबर V2 T2। अब V1 T1 क्या है यहाँ पे, देखो V1 का मतलब क्या है पहली चाल से है, ठीक है ना, और T1 का मतलब पहले समय से है। ठीक है। B2 का मतलब क्या है दूसरी चाल हमें ज्ञात करनी है, और T2 का मतलब क्या है दूसरा समय दे रखा है। ठीक है, लगाते हैं इसमें। B1 का मतलब पहली चाल कितनी दे रखी है 240 गुणा T1 की जगह कितना है 5 घंटे है, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे हम 5 घंटे लगा देंगे। ठीक है ना, 5 लगा दिया, बराबर क्या है V2 हमारे लिए ज्ञात करना है। ठीक है ना। फिर दे रखा है दूरी हमें, हाँ सॉरी, ये फिर दे रखा है T2 की जगह क्या लगाना है हमें लगाना है ये 1 सही 2/3। इसे क्या है साधारण भिन्न बदलेंगे तो ये क्या बनने वाला है 3 एकम 3 और 2 5, यानी 5/3। तो यहाँ पे लगा दो 5/3,
3। अब ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 की इधर तिरछी गुणा कर दो, 0 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 720 किलोमीटर एक सही 2/3 घंटे में कितनी चलने वाली है, वो 720 किलोमीटर। यानी ऑप्शन नंबर देखो क्या है, जो चाल रहेगी उसकी कितनी रहेगी, 720 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो बच्चों इसी तरीके से क्या है, स्मार्ट तरीके से हम सवालों को करते हुए चलेंगे, ट्रिक के साथ करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है काफ़ी बड़ा सॉल्यूशन लेके बैठ गए, फिर तो हमारा पेपर ही नहीं हो पाएगा सॉल्व, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लें ये है 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आकृति में आयत के अंदर त्रिकोण, मतलब क्या है, त्रिभुज की बात कर रहा है कि त्रिभुज। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो विज्ञान में देख लेना खूब ध्यान से, ऐसी आकृति का बहुत क्वेश्चन डालते हैं वो, ठीक है ना, खूब अच्छे से ध्यान से देख लेना। देखो बोल रहा है आकृति में आयत के अंदर त्रिकोण का मतलब त्रिभुज की संख्या के लिए वृत्त की संख्या और आयत के अंदर वर्गों की संख्या के लिए सभी आकृतियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना कि क्या बोल रहा है कि एक आयत के अंदर त्रिकोण की संख्या, आयत के अंदर क्या है, त्रिकोण मतलब त्रिभुज की संख्या, एक आयत के अंदर त्रिभुज की संख्या के लिए वृत्त की संख्या, किसकी, त्रिभुज की संख्या के लिए वृत्त की संख्या। तो देखो त्रिभुज की संख्या कितनी है इसमें, 1 2 3 है, कितनी है, 3 है त्रिभुज की संख्या, ठीक है ना, त्रिभुज की संख्या 3 है। तो ये हो गया के लिए वृत्त की संख्या के लिए क्या देखना है, वृत्त की, तो वृत्त कितने हैं, 2, तो हमने क्या लगा दिया, हमने 2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे, आगे कह रहा है और आयत के अंदर वर्गों की संख्या सभी आकृतियों के लिए, आयत के अंदर वर्ग की संख्या, तो वर्ग कितने हैं इसमें, 1 और 1 2, 2 लिख लिया हमने। सभी आकृतियां, तो सभी आकृति कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, सभी आकृति कितनी है, 7। तो ये बना दिया हमने, जैसे क्वेश्चन बोल रहा था, इसमें कुछ करना अलग से कुछ नहीं था, वो ऐसे ही देता है विद्या ज्ञान में सवालों के लिए। यानी कि क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से देखो, उनमें फॉर्मूला वगैरह कुछ यूज नहीं करने का, लेकिन ठीक है ना, क्या है, क्वेश्चन को इस तरीके से भाषा में उलझा देगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है, उसकी भाषा में उलझना नहीं है, ठीक है ना। अगर उलझ जाओगे तो क्या है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो भाषा को क्या है, इन सवालों को जब क्या है आप बार बार देखोगे तभी इसका क्या है समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो उलझना नहीं है इन सवालों में, ऐसे ही क्या है इनको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं 3/2 और 2/7 कौन सा ऑप्शन है। तो देखो यही ऑप्शन दे रखा है, 3/2 और 2/7, ठीक है ना। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6ठा क्वेश्चन। देखो 6ठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि राम, राहुल और रोहित ने पत्थर का एक बैग साझा किया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक बैग साझा किया है, किस चीज़ का है, वो पत्थर का है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोला है बैग में 272 पत्थर थे, कितने टोटल पत्थर थे, 272, ठीक है। दोस्तों में उन्हें समान रूप से साझा करने के बाद कितने पत्थर को छोड़ दिया था, ठीक है ना। यानी कि क्या है, पत्थर को इस तरीके से बांटना है तीनों दोस्तों में कि ये जो पत्थर हैं बराबर बराबर मात्रा में आए, लेकिन क्या है जो बचे हुए हैं वो उन्हें छोड़ दें, तो वो छूटे हुए पत्थरों की मात्रा हमें इसमें बतानी है। तो देखो इसे क्या करेंगे हम, 272 के लिए 3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्योंकि 3 मित्र हैं। तो देखो करते हैं 272 के लिए हम भाग करने वाले हैं कितने से, 3 से। तो देखो 3 नम 27, ठीक है ना, 3 नम 27, उतार लिया कितना हमने, 2, ठीक है ना, कितना उतार लिया हमने, 2, क्योंकि क्या है इसमें माइनस तो होने का नहीं, ठीक है ना, तो ना जाने का सुपर लगा दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो नंबर बना वो कितना, एक सेकंड, हाँ, तो देखो कितना बना हमारा, 3 से हमने क्या है ये आया, ठीक है ना। तो हमारा जो शेष बचे, कितने पत्थर बचे, 2 शेष क्या है इसमें बच गए, ठीक है ना, कितने शेष पत्थर बचे, 2 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर समझ में ना आए तो एक बार और बता देता हूँ। देखो 272 पत्थर थे टोटल, ठीक है ना, 3 लोगों में बांट दिए, तो 3 से हमने इसे भाग किया, 3 नम 27, ठीक है ना, 3 नम 27। अब 2 में बाहर नहीं जाएगा तो ना जाने का सुपर लगाएंगे। अब शेष कितना बचा, 2 ही बचा, ठीक है ना, 2 ही बचा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा 2 पत्थर क्या है शेष बच गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको क्या है वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, ठीक है, सवालों समझ में आ रहे हैं, ठीक है, और अच्छे लग रहे हैं कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं और कंटेंट है इसमें, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में क्या है, यदि आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी क्या है अभी बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल आने वाला है, जो क्या है कंटेंट के साथ आएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है आपको, तो क्या है इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये बोला है 4 दर्जन केले की कीमत 60 रुपये है, 12 रुपये 50 पैसे में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। तो देखो करते हैं सोल्व। देखो 4 दर्जन का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक दर्जन में हमारे 12 केले होते हैं, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले होते हैं, ठीक है ना। तो 60 रुपये में कितने दर्जन, 4,
60 रुपये में कितने केले? 4 दर्जन। 4 दर्जन का मतलब समझ रहे हो बच्चों क्या है? 4 दर्जन का मतलब 4 गुणा 12 से हमने इसमें गुणा कर लिया, यानी कि 48 केले, ठीक है ना। तो एक 1 रुपये में कितने केले? 4 गुणा 12, ठीक है ना, और बटे में कितने? 60। अब हमें कितने रुपए के खरीदने हैं? 12 रुपये 50 पैसे की खरीदनी है, तो 12 रुपये 50 पैसे से क्या कर देंगे हम? इसमें गुणा कर देंगे, बस बन गई हमारी फ्रैक्शन। अगर हमारी क्या है इस तरीके से क्वेश्चन मतलब क्या है इक्वेशन बन गई, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, नॉर्मल है, लेकिन वह चीज़ इक्वेशन बन जानी चाहिए। अब देखो करते हैं सॉल्व। 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 से 12.5 को भाग कर लो। देखो 5 एक दूनी 10, कितना बचा? 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे 25। तो इसको भाग करने से बना 2.5। अब 2.5 की इस 4 में गुणा कर दो, क्योंकि अभी 4 बचा हुआ है। तो देखो 25 से डायरेक्ट कर रहे हैं हम गुणा, 25 चौक 100। 2.5 को हमने क्या पढ़ा है? 25 पढ़ा है, तो 25 चौक 100। अब एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो क्या हो जाएगा? 10। यानी कि क्या है 12 रुपये 50 पैसे में कितने केले खरीद सकता है वो? 10 केले खरीद सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा? ए ऑप्शन का है इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मान लो मंजू एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है, जिसकी लंबाई 35 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। मीनू 30 मीटर के क्या है एक वर्गाकार पार्क में दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करता है और कितनी दूरी क्या है? और आगे क्या दे रखा है? कितनी दूरी और कितने द्वारा अगर मोनू 4 राउंड लेती है और मंजू 3 राउंड लेती है, ठीक है ना, तरह से क्या है लिए। देखो इनका कहने का मतलब समझ लो एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है मंजू एक आयताकार पार्क के चारों ओर दौड़ती है, जिसकी लंबाई क्या है 35 मीटर और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर। मीनू 30 मीटर के वर्ग के में क्या है दौड़ती है। कौन कम दूरी तय करती है और कितने द्वारा, सॉरी इनके द्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके द्वारा अगर मीनू 4 राउंड लेती है और मंजू क्या है 3 राउंड सॉरी पूरे करती है। तो देख लेते हैं पहले इनकी क्या है एक चक्कर में देख लो कितनी कितनी दूरी तय कर रहे हैं ये। देखो आयत दे रखा है, आयत के जो क्या है परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है ना। तो देखो 35 यहाँ पे l की जगह हमने 35 लगा दिया, प्लस b कितना है 20 दे रखा है तो हमने 20 लगा दिया, ठीक है ना। और बाहर कितना है 2, इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा। और गुणा में कितना है 2, 2 से गुणा कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी कि 110 क्या है मीटर ये एक चक्कर में चल रही है, ठीक है ना। तो पहली वाली की तो क्या निकल कर आएगी हमारी 110, ठीक है, अलग लिख लिया हमने। अब ये जो कौन है ये चलने वाला कौन है? ये क्या है मंजू है, ठीक है ना। मंजू 110 और ये मंजू लगा कितने चक्कर रही है? 3 चक्कर लगा रही है। तो 3 से और गुणा कर दो इसमें, जब 3 से गुणा करोगे इसमें तो 11 3 33, यानी 330 मीटर चल रही है वो। टोटल मिला के मंजू है वो कितनी चल रही है 330 मीटर। अब देख लो इसकी क्या नाम है मीनू की जो चल रही है वो वर्ग में चल रही है, उस वर्ग की भुजा कितनी है 30 है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बच्चों। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी दे रखी है मतलब 30। अब 30 की 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 120, कितना बनेगा 120। अब ये मीनू लगा कितने चक्कर रही है? 4 राउंड लगा रही है, ठीक है। 4 से और गुणा कर दो इसमें, ठीक है ना। तो हमें पता चल जाएगा टोटल मिला के कितनी दूरी चली, 12 चौक 48 और 1 0, यानी 480 चली है। तो कम कौन चला है? अंजू चली है कम। कितनी कम चली है? वो माइनस यहाँ पे क्या है कम ये चलिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें से माइनस कर लो, ठीक है ना, कर लो। ये 10 में 0 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 0, और 8 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 5, और 4 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा 1, यानी 150 मीटर क्या है कम चलिए। कौन? मंजू, ठीक है ना। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मंजू क्या है वो 150 मीटर क्या है कम चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, एक फोटो फ्रेम एक चतुर्भुज के आकार का है जिसमें एक विकर्ण दूसरे से अधिक लंबा है। तो बना लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से हमारे लिए क्या आकृति बनाने को कह रहा है, यानी कि क्या है एक फोटो फ्रेम एक चतुर्भुज के आकार का है जिसमें एक विकर्ण दूसरे से अधिक लंबा है। तो देखो दूसरे से अधिक लंबा किस तरीके से बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमने क्या है इसकी आकृति बना ली, ठीक है ना। ये हमने क्या है आकृति, तो इसका जो विकर्ण बड़ा हो जाएगा, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा छोटा। एक सेकंड दोबारा से बना देता हूँ मैं। ये क्या है इसकी जो आकृति हमने इस तरीके से कुछ इस तरीके से बना ली, ठीक है ना, इस तरीके से बना ली। तो एक सेकेंड दोबारा बनता हूँ। यहाँ पे क्या है थोड़ा इसमें क्या है इरेज होने में दिक्कत हो रही है। देखो बना देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है देखो ये बना हमारा, ठीक है ना, और साथ में क्या है हमारा ये बन गया, ठीक है ना। ये थोड़ा तिरछा बनाते हैं जिससे क्या हमारा चतुर्भुज बनाने के लिए, तो ये बना और ये क्या है कुछ ये बना, ठीक है ना। तो इनका जो विकर्ण है वो एक ज़्यादा लंबा है, एक सॉरी यहाँ पर रहेगा यहीं पे, एक विकर्ण ज़्यादा लंबा एक क्या थोड़ा छोटा है। तो इसमें बताना है कि कौन सा क्या है आकृति बन रही है, ये
क्या स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है, ठीक है ना। यदि वर्ग तो जब बनता है जब क्या है इसके विकर्ण बराबर होते हैं, वो विकर्ण छोटे बड़े बोल रहा है, ठीक है ना। रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल भी क्या है हमारा, क्या है विकर्ण इसमें बराबर होते हैं, तो ये भी नहीं बना। नन ऑफ दी ये बाद में देखते हैं। रोम्बस तो बिल्कुल सही बात है, यानी समचतुर्भुज क्या है इससे बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक गैर शून्य पूरा नंबर है, यानी कि क्या है ये गैर शून्य पूरा नंबर है, उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद हमेशा होता है, यानी कि उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद हमेशा होता है क्या, डिविजिबल बाई 3, यानी कि क्या है 3 से डिवाइड होता है वो नंबर। एन ऑड नंबर, क्या वो नंबर क्या है ऑड है, ठीक है ना, यानी कि उसमें बताने विषम है, या फिर क्या है ए प्राइम नंबर है, यानी क्या है वो क्या है हमारा क्या कोई अभाज्य संख्या है, या फिर क्या है एन इवन नंबर, यानी क्या है कोई सम संख्या है वो, ऐसा हमें बताना है। तो बिल्कुल क्या है बच्चों बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको पूरी चीज़ बता दी किस तरीके से करना है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देता है, ठीक है ना। क्वेश्चन को एक बार बता देता हूँ, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। ये बोल रहा है एक गैर शून्य पूरा नंबर है जिसमें शून्य नहीं है उस नंबर में, थोड़ा हिंट और बता देता हूँ मैं कैसे करना है। एक गैर शून्य पूरा नंबर यानी उसमें क्या है शून्य नहीं है, और उसके उत्तराधिकारी का उत्पाद हमेशा होता है, यानी कि है उसके उत्तराधिकारी का क्या है हमेशा उत्पाद वो होता है, ठीक है ना। तो बताना है हमारे लिए उत्तराधिकारी का मतलब समझ रहे हो ना, ये सक्सेसर नंबर, ठीक है ना। क्या होता है हमारा सक्सेसर, यानी कि सक्सेसर मतलब क्या आगे आने वाला नंबर, ठीक है ना। देखो इतना हिंट दे दिया, आप देखते हैं कौन कौन इसका क्या है क्वेश्चन का क्या है होमवर्क में आंसर देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एक राशि 5 साल में 9% की दर से 4016 रुपये 25 पैसे की साधारण ब्याज देती है, तो राशि क्या होगी। तो देखो सर इसमें क्या है हमारा, देखो फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले, तो फॉर्मूले मिलाकर लगा के हम नॉर्मल तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो करते हैं इसे सॉल्व। देखो क्या है इसमें ये दे रखा है हमारे लिए एक राशि 5 साल में, तो देखो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय, ठीक है ना, और बटे में 100, ये फॉर्मूला रहता है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं। सबसे पहले कितना दे रखा है हमारे लिए, ब्याज लगाना है हमारे लिए, दे रखा है ये 4016.25, ठीक है ना, बराबर मूलधन हमें ज्ञात करना है, हमने मान लिया x, ठीक है ना। मूलधन गुणा दर रहता है, दर कितनी दे रखी 9, गुणा समय कितना है 5 बटे में 100, ये बन गया। अब देखो यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 100 से 100 ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या है 5 से इसे भाग कर दो, 5 से करोगे तो 5 अट्ठे 40, ठीक है ना जाने का सुपर, 5 तियाँ 15, कितना बचा 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ये बना। फिर 9 से भाग करोगे इसके लिए, 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 9 अट्ठे 72, कितना बचा 8 बचा, 83 हो गया, ठीक है ना। फिर 9 नम 81, 2 बचा 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 बचा 45 हो गया, 9 पंजे 45। तो हमारा क्या है पूर्ण तरीके से कट के कितना है 8925। तो देख लो कौन से ऑप्शन में क्या है हमारा, ये 8925 बन रहा है। तो देखते हैं 8925 यानी क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों बहुत अच्छे तरीके से क्या है हम सवालों को करने वाले हैं, और आगे भी क्या है और बहुत बेहतर तरीके से आपका कंटेंट मिलने वाला है। तो पूरा देखें वीडियो के लिए, बहुत ही धमाल होने वाला है। आगे जाके देखना क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, बहुत ही क्या है आज क्या है बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ क्या आपके सवालों को रखा गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से क्या है आंसर देते रहो और इसी तरीके से क्या है तैयारी करते रहो, क्योंकि देखो मैं बार बार बता रहा हूँ आपकी मेहनत बेकार हो सकती है, कब हो सकती है यदि आप क्या है इन लिमिटेड दिनों में क्या है तैयारी नहीं की आपने, तो क्या है आपकी प्री की मेहनत बेकार जा सकती है। इसीलिए क्या है प्री की मेहनत बिल्कुल बेकार मत जाने दो, अब थोड़ा सा समय और बचा है, इसके लिए क्या है यूटिलाइज कर लो और क्या है अपना क्या है विद्या ज्ञान में सिलेक्शन पा जाओ, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है बहुत ही क्या है मेहनत आपको करनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या है आपको करते हुए चलना है, ठीक है ना। यदि वीडियो आपको क्या है पसंद आ रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथियों में क्या है शेयर कर दें। यदि आप न्यू हैं तो उसे क्या है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तो ये जरूर कर लें, ठीक है ना। केवल इतना तो कर ही सकते हो जब आपको क्या है फ्री में इतना कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो ना। अगर लगता है कि सर आपके लिए क्या है थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ठीक है ना। यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। कोई बिल्कुल क्या है नहीं करना है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, जब शाम 6 बजे दिखता है, ठीक है ना, जैसे ही शाम 6 बजते हैं तो घड़ी के हाथों के बीच के कोण की माप क्या होगी, ठीक है ना। तो घड़ी में बताना है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखो मैं बता देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से घड़ी होती है हमारी, ठीक है ना। इसमें 6 बजा रहा है तो देखो ऊपर कितना रहता है 12, यहाँ पे कितना रहता है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे कितना रहता है हमारा 3, यहाँ पे रहता है 6 और यहाँ पे रहता है 9,
इस तरीके से। अगर अंदर भी नंबर लिखना चाहो तो देखो ऐसे बनेगा हमारा 1 2 4 5 7 8, ठीक है ना, और 10 11 बन गई हमारी घड़ी। ठीक है ना, अब इसमें 6 बजा दो। 6 बजाने के लिए क्या रहेगा हमारा, छोटी वाली सुई यानी कि घंटे वाली सुई तो यहाँ पे रहने वाली है, और बड़ी वाली सुई यानी कि मिनट वाली सुई क्या है हमारी, यहाँ पे रहने वाली है। तो सीधी सीधी आमने सामने ये लाइनें होने वाली, बिल्कुल सुई होने वाली है। तो सीधी सीधी जब सामने सामने लाइनें हैं ये, तो क्या है हमारा जो कोण बनेगा वो कितने का, एक सरल रेखा में बना हुआ कोण कितने का होता है हमारा, 180 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या है, जो कोण बनने वाला है वो कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है हमारा, सी ऑप्शन का है इसका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि क्या है शाम को 6 बजे, ठीक है ना, हमने क्या देखा कि बिल्कुल क्या है सामने सामने लाइन खींची, उसका क्या है कोण कितने का, सरल रेखा बन गई। तो क्या है हमारा जो क्वेश्चन आंसर बन जाएगा वो 180 क्या है इसका सरल रेखा में बनता कोण आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर की एक क्यूब का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी क्या है, कोई कुछ वो दे रखा है मान ला, क्यूब का मतलब जानते हो बच्चों, क्यूब का मतलब घन से होता है। यानी क्यूब का मतलब क्या होता है, घन 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 को जानते हो ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है हमारा घन। घन इस तरीके से होता है बच्चों, कुछ तो इस तरीके से, ये ना ये है ना, इस तरीके से हमारा क्या है घन होता है। तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी 6 सेंटीमीटर एक भुजा दे रखी है, तो इसका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है वो, जिसे क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो देखो आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है भुजा की घात 3। भुजा हमने मान ली x, तो x की पावर 3। तो यहाँ पे देखो x की क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे, क्योंकि भुजा में 6 दे रखी, तो 6 की पावर 3। अब 6 की पावर 3 करोगे तो कितना बनने वाला है, 6 छंग 36 छंग 216, यानी 6 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 216। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कितना, 216 क्या है, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 216 घन सेंटीमीटर। इसे क्या पढ़ेंगे हम, सेंटीमीटर की पावर 3 का मतलब क्या पढ़ेंगे, घन सेंटीमीटर। बच्चों मात्रक का भी ध्यान रखना कि जो हमारा आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, उसका जो मात्रक रहता है वो कितना रहता है, घन सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, या सेंटीमीटर की पावर 3। और क्षेत्रफल यानी एरिया होता है उसका सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ठीक है, या वर्ग सेंटीमीटर रहता है। बच्चों आपके क्या है 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्री में भी रोमन अंकों से बने थे, इसमें भी रोमन अंकों से बनने वाले हैं। तो ध्यान से इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, वरना क्या है आपके नंबर जा सकते हैं इन रोमन अंकों में। तो देखो क्या कैसे करोगे, देखो सबसे पहले हमारा सी देखो, सी का मतलब क्या होता है 100 होता है, जबकि डी का मतलब क्या होता है 500। जब कोई अंक क्या होता है उससे पहले लिखा हुआ होता है छोटा, छोटा अंक क्या है पहले लिखा हुआ होता है वो माइनस करना पड़ता है हमारे लिए। तो देखो डी से पहले क्या है, डी 500 होता है डी का मतलब। अब सी लिखा हो, सी छोटा है तो सी में यानी कि 100 है, उसका मतलब 100 क्या करना पड़ेगा, डी में से माइनस करना, यानी 500 में से माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा 400। ठीक है, अगला ट्रिपल एक्स, 3 एक्स दे रखे हैं, तो एक्स का मतलब कितना होता है 10 का मतलब होता है। तो 10 एक्स, एक एक्स का मतलब 10, तो 3 एक्स का मतलब कितना हो जाएगा 30। ये बन गया। फिर देखो हमारे लिए लास्ट में एक एक्स दे रखा है, लेकिन एक एक्स से क्या है एक छोटा नंबर पहले दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, छोटा नंबर इसमें से माइनस करना होता है हमारे लिए। तो एक्स में से क्या है एक माइनस करोगे तो सॉरी 10 में से एक माइनस करोगे तो 9 रह जाएगा। तो कितना बनेगा, ये 9 लिख लिए हमने सभी नंबर। अब इनको जोड़ लो, 400 और 30 जोड़ोगे 430, और 9 और ऐड करोगे कितना हो जाएगा 439 हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, 439। यानी ऑप्शन नंबर 439 ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है ना, कौन सा ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से धमाल तरीके से करते हुए चलना है। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल क्या है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप क्या है आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 16 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं। हमने मान लिया कि देखो एक संख्या बोल रहा है दूसरी संख्या की 16 गुनी है, तो हमने एक संख्या मान ली x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 16x हो जाएगी। ठीक है ना, अब इन दोनों का गुणनफल दे रखा है मान लो 1296, तो हम कर देते हैं इनकी गुणा, x गुणा 16x कर दी गुणा। तो बोल रहा है 1296 आता है, तो हमने लिख दिया 1296। हमें क्या परेशानी, जब वो कह रहा है जैसे जैसे लिख देंगे हमें, तो ठीक है ना। तो देखो अब इसे सॉल्व कर लो, 16 से इसे भाग करोगे तो कितना बार जाएगा, 16 अट्ठे 128, एक बचा, फिर से 16 हो गया, 16 एकम 16। तो इस x और x से गुणा करो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है इतना आया हमारा 81। अब वर्ग हटाओगे ये इधर क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना होने वाला है बच्चों 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9। यानी कि ऐसे सेम मतलब सेम नंबर की 2 बार गुणा करने पर वो नंबर क्या है बन जाए, तो वो क्या कहलाता है हमारा वर्गमूल कहलाता है उसका ये। तो 9 का क्या है 9 और 9 की गुणा 81 बन रहा है, इसलिए क्या है 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इस तरीके के आपके पेपर में। ठीक है ना, तो ये देख लेना, मैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके क्या है पेपर में बहुत ही क्या बिल्कुल हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पैटर्न तरीका। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। ठीक है,
तो इनका तरीका बिल्कुल ध्यान से रख लेना, समझ लेना। देखो एक बोला है कि एक कोण की माप 60 डिग्री है और 60 डिग्री का कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। ठीक, इसके पूरक कोण का मान क्या होगा? तो देखो हम पहले 60 डिग्री का 3/4 निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो करते हैं, 4 से भाग करोगे इसके लिए कितना आ जाएगा, 15, और 15 की 3 से गुणा कर दो तो कितना बन जाएगा, 45। अब पूरक कोण का मतलब क्या हो जाएगा, 90 टोटल। 90 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या है, उसका निकल आएगा। तो 90 में से 45 माइनस करोगे तो 45 ही बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है कि सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो दो नंबर दे रखे हैं 5.675 और 1.327 के तो योग करो, और 8.362 और 7.942 के अंतर को, इनका अंतर करना है। ठीक है ना, को घटाइए। फिर क्या है, बाद में घटाना है तो पहले वाले नंबरों को तो क्या जोड़ लो और दूसरे वाले नंबरों का अंतर कर लो, फिर उनका फिर दोबारा से अंतर करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं, हम जोड़ रहे हैं पहले वाले नंबरों को। तो 7 और 5 12 के 2 हासिल कितना बना, 1, 2 और 7 9। ठीक है ना, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ 2 और 7 कितना बना, 9। ठीक है ना, 2 और 7 9 और 1 हासिल का 10 का सुपर हासिल 1। ठीक है ना, 3 और 6 9 और 1 10 का सुपर हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 हासिल का 7। तो ये बन गया हमारा 7.002। अब इनका अंतर करो, देखो बच्चों, तो करते हैं। 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 0, यहीं पे लिख लेते हैं हम। 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2। ठीक है ना, और यहाँ पे 3 में से 9 माइनस नहीं होगा। 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 4। पॉइंट लगा लिया हमने यहाँ पे तो यही आएगा हमारा, इसमें से माइनस करने पे। ठीक है ना, क्योंकि देखो इधर क्या रहेगा, अब हमारा 7 ही रह गया, तो इसमें से माइनस कर लो। इनका भी अंतर करना है, बोला वो घटाना है, इसमें से तो घटाते हैं। देखो इसमें क्या बचेगा, 2। ये 10 में से 2 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे कितना रह गया, 9। 9 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा, 9 में से 4 माइनस करो कितना बचेगा, 5। ठीक है ना, और फिर क्या है, यहाँ पे कितना बचा, 6। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये बन गया हमारा 6.582। तो कौन सा ऑप्शन बनने वाला है हमारा, क्या है, ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में विद्या ज्ञान में। ठीक है ना, आकृति से लेकर, ठीक है ना, आकृतियों के क्या है, या तो पैरामीटर पूछ लेता है उनका, या फिर क्या है, एरिया पूछ लेता है। ठीक है ना, तो क्या है, किस तरीके से करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, देखो करते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, इसमें आकृति की परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्या है, टोटल जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, उसकी परिधि कहलाती है। तो देखो एक तरफ से जोड़ लेते हैं, बन जाएगा आंसर। देखो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, और ये इधर वाला भी जोड़ लो, 22 और 4 26। ठीक है ना, 22 और 4 26। हमने क्या देखा कि इस टोटल का ये कितना बन गया हमारा, 26 बन गया। कितना बन गया, ये इतने का हमारा कितना बना, ये 26 बन गया। अब देखो इतना ही नीचे है, इतना ही क्या है हमारा, नीचे है, तो इसका भी क्या बनने वाला है, 26 ही बनने वाला है। तो 26 और 26 कितना हो जाएगा, 52। 52 का मतलब क्या है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन। अगर नहीं आता है तो देखो देख लेते हैं। देखो 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 2, एक सेकेंड क्या कुछ गड़बड़ हुआ, 23 और 2 25 बन रहा है बच्चों। क्या बन रहा है, 25। ठीक है ना, तो 25, 6 और 5 11, 2 और 2 4 और 1 5। यानी इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, 51 बनेगा। इसमें थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है इसमें, ठीक है ना, इसलिए। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है, 51 बनेगा। एक बार और देख लेते हैं। ऊपर क्या बना था हमारा, 26 बना था, तो इसमें से वैसे तो 26 ही बनना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 और 3 18 और 3 कितना बनेगा, 21। ठीक है ना, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26। सही बिल्कुल 26। यानी 26 ऊपर बना और 26 ही नीचे बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही। 26 और 26 कितना बना, 52 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए, ये बोल रहा है इसमें 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 450 रुपए की राशि के लिए कितना समय लगेगा सरल ब्याज में प्रतिवर्ष 4.5% की दर से ब्याज के रूप में रुपए 81 पाने के लिए। यानी कि क्या है, ब्याज 81 हो जाए। ठीक है ना, तो मैंने अभी बताया था फॉर्मूला इसका, उसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या है इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो देखो करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है 4.5। ठीक है ना,
तो हमारा फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, तो ब्याज कितना पाना है उसे 81, तो हमने लगा दिया ब्याज बराबर। मूलधन होता है, मूलधन कितना लगा दिया हमने, कितना दे रखा है 450, ठीक है ना। मूलधन गुणा दर, दर कितनी दे रखी है मान लो 4.5, ठीक है ना। गुणा समय क्या है हमें ज्ञात करना है, टी लिख लिया, इसकी जगह बटे में 100 लगा दिया, ठीक है। तो करते हैं हम इसे सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या है, हमने एक पॉइंट और हटा, ये पॉइंट भी हटा दिया, एक जीरो भी बढ़ा लिया, ठीक है। अब कर लो, देखो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसके लिए क्या है, हम 9 से काट रहे हैं, 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45 और 9 नम 81, और 9 से काट रहे हैं तो 9 पंजे 45, ठीक है ना। अब 5 से क्या है नीचे काटेंगे हम, तो 5 दूनी 10, कितना आया 20। अब फिर और 5 से काट लो, 5 चौक 20। तो हमारे लिए क्या है 4 वर्ष लग जाएंगे, यानी 450 से 81 रुपये पाने के लिए 4.5% की ब्याज की दर से 4 वर्ष लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो 4 ईयर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे जाके देखना कितना क्या है अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। ये कहो कि वास्तव में सर क्या है बहुत मेहनत की है, ठीक है ना। देखना आगे देखते हैं क्या है। अब ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन, देखो त्रिकोण का मतलब यहाँ पे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज से है बच्चों। देखो करते हैं, एक त्रिकोण में यदि दूसरा कोण पहले कोण से 2 गुना हो और तीसरा कोण पहले कोण से क्या है 3 गुना हो तो त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक त्रिकोण मतलब एक त्रिभुज में यदि दूसरा कोण पहले से 2 गुना है, कितने से, पहले से क्या है 2 गुना है, तो पहला मान लिया हमने कितना है x से, दूसरा कोण पहले से 2 गुना है, ठीक है ना। तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है तीसरा कोण पहले कोण से 3 गुना है, तो पहले x था तो उसका कितना हो जाएगा 3x, ये बन गया। अब हम देखो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इन सभी को जोड़ लो और जोड़ के क्या लगा दो 180 के बराबर लगा दो, ठीक है ना। देखते हैं फिर, तो देखो x और 2x 3x, 3x और 3x 6x बना, हमारा 6x बराबर 180 के बन गया, ठीक है ना। 6 से भाग कर दो, 6 3 18 और ये 0, तो x की वैल्यू 30 निकल कर आ गई। तो पहला तो क्या बनेगा 30 का, दूसरा 2x था तो 30 दूनी 60 का हो जाएगा, तीसरा 3x था तो 30 3 90 का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 30 60 और 90 इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं 30 60 90 हमारे पहले वाले ऑप्शन में ही दे रखा है, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22वां क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्कल का क्षेत्रफल 616 है। सर्कल का मतलब जानते हो बच्चों, एक वृत्त की बात कर रहा है वो, ठीक है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका व्यास ज्ञात करना है, मतलब व्यास का मतलब क्या होता है बच्चों, डायमीटर होता है। देखो यानी कि क्या है, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है एरिया दे रखा है। तो फाइंड द डायमीटर यानी इसका व्यास ज्ञात करना है। तो देखो हमें इसमें पाई की वैल्यू क्या है, क्या यूज करनी है 22/7 यूज करनी है। तो देखो करते हैं सॉल्व। क्या होता है हमारा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, क्या होता है हमारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 616 दे रखा है, ठीक है। पाई का मान लगा दो इसमें 22/7 बराबर कितना है 616। अब इसे डिवाइड करते हैं। देखो पहले हम इसे क्या कर रहे हैं, हम 11 से काट लो, 11 दूनी 22, यहाँ काटोगे तो 11 पंजे 55, 6 बचा 66 हो गया, ठीक है ना। 11 6 66। अब 2 से और काट सकते हो, उसके लिए 2 से काटोगे तो कितना आएगा हमारा 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, कितना बना हमारा 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, ये बन गया। अब 7 से इसकी गुणा कर दो, 7 अट्ठे 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 19, यानी 196 बच गया, बन गया बच्चों ये। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना बना ये 196। दोबारा से लिख लेते हैं, आर स्क्वायर बराबर 196। अब आपको क्या है इसका वर्गमूल निकालना आना चाहिए कि आर स्क्वायर, क्योंकि इधर से वर्ग हटाओगे, ये हटाओगे तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। इस वर्गमूल में से क्या है क्या निकल के आएगा, तो 196 किस संख्या का वर्गमूल होता है, तो ये क्या है 14 का वर्गमूल होता है, ठीक है। कितने का 14 का। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है ये 14 नहीं बनने वाला, ठीक है, ध्यान रखना। ये त्रिज्या निकल के आई है लेकिन व्यास पूछ रहा है, वो डायमीटर पूछ रहा है। तो क्या है व्यास बनाने के लिए त्रिज्या से व्यास बनाते हैं तो उसका 2 गुना करते हैं, तो 2 से गुणा और करनी पड़ेगी इसे, तब जाके क्या है व्यास बनेगा। तो देखो 14 दूनी कितना 28 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा 28, यानी क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि ये जब क्या है 53.016 को 24 से भाग दें तो भागफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या है नॉर्मल भाग करना है, इसे तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो इसे करके देखना किस तरीके से इसका आंसर आएगा, और जो आंसर आए उसे क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सर क्या है 23 में मैथ के 23 में क्वेश्चन का क्या आंसर ये आया। लेकिन क्या है मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं होमवर्क के दूंगा उनके क्वेश्चनों के आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में क्लास ऑफ होने के बाद देना है, ठीक है ना। और जो भी बच्चे क्या है इन क्वेश्चनों के आंसर देगा उसे क्या है मैं प्रत्येक बच्चे का क्या है अगले दिन नाम
नाम पढ़ने वाला हूँ, किस किस बच्चे ने क्या है मेहनत की है, ठीक है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या है ये जरूर करना है इतना, जो मैं क्या है आपके लिए वर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। और आप यदि क्या है कॉपी और क्या है पेन लेके बैठे हो तो आपको बहुत अच्छा क्या है तरीके से आपको समझ आने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या है जब तक मैथ और रीजनिंग चलेगी तब तक को आप क्या है यही करना होगा, ठीक है ना। आपके हाथ में क्या है कापी और पेंसिल रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मान लिया, ये बोल रहा है 60 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल द्वारा क्या है कवर किया गया है। इस पथ को बनाने में उपयोग आने वाली टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं इस सवालों को। ये बोला है 600 मीटर तो क्या है लंबी है, ठीक है ना, और क्या है 3 मीटर चौड़ी है, इसमें क्या है 25 सेंटीमीटर की टाइल है। तो देखो पहले क्या है दोनों चीज़ हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं इनके लिए। सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करोगे, 600 को जब सेंटीमीटर बनाओगे तो क्या है 100 से गुणा करोगे, तो 100 से गुणा करने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से गुणा करने का मतलब क्या है 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी कि क्या है ये इस तरीके से बन जाएगा। गुणा क्या है 3 मीटर, 3 मीटर को भी सेंटीमीटर बना लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है ना। और बटे में क्या रहेगा हमारा 25 रहेगा, 25 से इसको भाग कर दो, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा बच्चों, 25 से भाग करोगे, 25 से करोगे तो ये 12 बार जलाएगा, कितना 12। अब 12 की और इसकी गुणा कर लो, 12 से कितना हो जाएगा 72, कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना। कितना बना हमारा 72, ठीक है ना। तो और कितने जीरो हमारे पास में 4 जीरो हैं, कितने 4 जीरो हैं, ठीक है ना। सॉरी अभी क्या है क्योंकि हमारी ये वर्गाकार टाइल है तो 25 से और भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 25 का क्षेत्रफल इसका भी क्या बनेगा 25 गुणा 25 तो 72, 72 के साथ कितने 4 जीरो हैं, तो 72 के साथ 4 जीरो क्या हम 25 से और भाग करेंगे। अभी कर लेते हैं हम 72 और साथ में कितने जीरो थे 4 जीरो और थे, इनको क्या करेंगे 25 से भाग करने वाले हैं। तो करते हैं देखो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ठीक है ना। माइनस कर लो, 2 में से कितना बचेगा 2 और 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2, 22 बचा, उतार लिया हमने ये जीरो, ठीक ना। तो 25 अट्ठे 200, कितना आ गया हमारा 200, और कितना बचेगा हमारा 2 और ये जीरो बचेगा, फिर जीरो उतार लिया हमने, फिर 25 अट्ठे 200, ठीक है ना। तो हमारा जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, एक जीरो और बचा है वो और लग जाएगा इसके साथ में, तो 2880 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है ये, यानी कि क्या है सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। जो अब हमारा क्या है जो दूसरा खंड है, दूसरा खंड क्या दे रखा है हमारे लिए, यानी कि सेशन बी है। सेशन बी में क्या देखने को मिलेगा आपको, जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, यानी कि क्या है सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस आपको जो तैयार किया गया है जो पेपर, ठीक है ना, बिल्कुल हुबहू इसी तरीके से क्या है आपको मिलने वाला, ऐसे ही इसी तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्या है आपका जो पेपर है वो तैयार किया गया है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है महामैराथन रखा गया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से क्या है क्वेश्चन बना के रख दिए, बिल्कुल क्या है आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है वीडियो को पूरा देखते रहें, जिससे आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके क्या है बहुत लिमिटेड दिन बचे हुए हैं, इन लिमिटेड दिनों में यदि आपने क्या है बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, ठीक है ना, तो आपने जो पीछे मेहनत की थी प्री पास करने में वो मेहनत क्या है सफल हो जाएगी। और यदि क्या है आपने क्या है अच्छे से तैयारी नहीं की इन लिमिटेड दिनों में तो वो मेहनत भी क्या है बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। करते हैं स्टार्ट। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और अपने साथियों में शेयर कर दें। अगर कुछ साथी रह गए हो तो उनके लिए क्या है शेयर कर दें, ठीक है ना, जिससे भी क्या है उन्हें भी क्या है पता चल जाए, ठीक है ना। तो हमें इससे ये पता चलता है किसकी किस तरीके से क्या है तैयारी चल रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन। ये दे रखा है 51 नंबर क्वेश्चन, यानी 51 नंबर बोल रहा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या महानदी है, क्या सिंधु नदी है, कि सरस्वती नदी है, कि गोदावरी नदी है। इसमें बताना है हमें दक्षिण भारत की नदी बताना है, ठीक है ना, भारत की नहीं, दक्षिण भारत की क्या है सबसे लंबी नदी, ठीक है ना। यदि क्या है ये बताना है दक्षिण भारत की सबसे लंबी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोदावरी नदी है वो क्या है हमारी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। एक चीज वर्ड इसमें एक शब्द लिखा हुआ है, ये ध्यान में रखना, दक्षिण भारत की बोल रहा है वो, ठीक है ना, दक्षिण भारत की, ठीक है ना। वैसे तो पूरे भारत की क्या है गंगा नदी सबसे 2525 किलोमीटर की लगभग है ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है मान लिया कि किस ग्रह को सुबह के तारे के साथ साथ शाम के तारे के रूप में भी जाना जाता है। यानी क्या है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें सुबह के तारे के साथ साथ शाम का तारा भी क्या है जाना जाता है। यानी कि विच प्लांट इज नो एज मॉर्निंग स्टार एज वेल एज इवनिंग स्टार, यानी क्या है उसे क्या है इवनिंग स्टार भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, क्या मंगल ग्रह है, क्या शुक्र ग्रह है, क्या बुध ग्रह है, क्या पृथ्वी ग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो क्या हो जाएगा शुक्र ग्रह क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर यानी क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 53 में क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि विच आर्टिकल ऑफ, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है ना। तो हमारा ये जो दे रखा है यानी कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वलिटी। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो बताना है कौन सा करता है, क्या आर्टिकल 12 है, क्या आर्टिकल 13 है, कि आर्टिकल 17 है, कि आर्टिकल 14 है, ठीक है ना। तो देखो इसका राइट आंसर बनने वाला है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वो आंसर क्या है हमारा आर्टिकल 14 यानी कि 14 क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 14 में क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकता को समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 14 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, ठीक है ना। इसमें बताना है हमारे जो नरोरा परमाणु का संयंत्र है, यानी कि नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कौन से स्टेट में क्या है लोकेटेड है, यानी कि क्या है स्थापित है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमारे महाराष्ट्र में है क्या, तमिलनाडु में है क्या, उत्तर प्रदेश में है क्या, पश्चिम बंगाल में है क्या, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है इसका कहाँ पे रहने वाला है, ये क्या है आपके उत्तर प्रदेश में ही क्या है स्थित है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें क्या है उत्तर प्रदेश की इसमें क्या है एग्जाम में आने वाली हैं जो क्या है फेमस है, इसीलिए क्या हमने ये क्वेश्चन भी इसमें क्या है इंक्लूड किए हैं, जिससे आपको क्या है पूरा क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है तैयारी, कुछ भी नहीं बचना चाहिए आपका, ठीक है ना। इसी का नाम महामैराथन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं। हमें बताना है कि कौन सी बीमारियां दूषित भोजन और पानी से फैलती हैं। क्या मलेरिया है, हैज़ा हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, या फेलियरिया हो जाएगा, सॉरी फेलियर हो जाएगा, फेलियर दे रखा कभी कहीं 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 पर क्या है फेलियर, लेकिन इसमें क्या दे रखा है फेलियर दे रखा है, ठीक है ना। फाइलेरिया होता है वैसे तो, लेकिन इसका बताना है कौन सा हो जाए, कौन सी बीमारी क्या है दूषित भोजन से होने वाली है, ठीक है ना। तो मलेरिया या हैजा, तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है क्या वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, यानी हैजा क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कौन सा क्या है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, यानी कि विच इज बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे बड़ा क्या है पूरे वर्ल्ड का क्या है डेजर्ट, बिगेस्ट डेजर्ट बताना है, वो भी क्या है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्या देखते हो ऑप्शन, कालाहारी रेगिस्तान है क्या, अटाकामा मरुस्थल है क्या, सहारा रेगिस्तान, या फिर क्या है गोबी रेगिस्तान। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि क्या सहारा रेगिस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है मानस राष्ट्रीय उद्यान है हाँ सही है, उद्यान किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, यानी मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कौन से स्टेट में क्या है मानस, जो मानस नेशनल पार्क है वो लोकेटेड है, क्या असम में है, क्या हिमाचल प्रदेश में है, कि आंध्र प्रदेश में है, कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो देखो इसको बच्चों राइट आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा असम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा असम, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है इनमें कौन जड़ों से बढ़ता है, यानी कि जड़ों से कौन बढ़ता है इनमें, ठीक है ना। क्या आलू बढ़ता है, या गाजर बढ़ती है, या शकरकंद बढ़ता है, ठीक है ना। देखो इसका जो आंसर है आपको डेली की तरह क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन क्या है क्लास ऑफ होने के बाद, क्योंकि मैंने क्या है ये क्वेश्चन एक बार पहले आ चुका है, ये क्या है जो क्वेश्चन है वो पहले आ चुका है, पीछे जो हम क्या करें मॉडल सेट करा रहे हैं उनमें क्या है आ चुका है। तो मैं देखता हूँ किस किस बच्चे को क्या है कितना कितना क्या है ध्यान रह रहे हैं पिछले मॉडल पेपर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, लेकिन कब देना है वो आंसर क्या है जो लाइव क्लास है उसके ऑफ होने के बाद देना है, ठीक है ना। जब लाइव क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद देना है। कुछ बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, कभी क्या करते हैं अभी से लाइव जाके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या आंसर दे आते हैं, बहुत अच्छे। चलो कोई नहीं, ऐसे भी दे आते तो बढ़िया बात है, ठीक है ना। लेकिन देकर वहीं पे आना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में वहीं पे देकर आना है, ठीक है ना, ऑफलाइन वाले सेशन में, ठीक है ना। तो कोई नहीं, तो देखो इसका जो राइट आंसर वो क्या है आपको बताना है होमवर्क में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए
सह्याद्री को इस रूप में भी जाना जाता है, यानी कि सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है। तो बताना है कि अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री या पूर्वी घाट, ठीक है ना। तो बच्चों सह्याद्री को दूसरा रूप क्या है, पश्चिमी घाट से भी क्या है जाना जाता है, ठीक है ना। कौन सा जाना जाता है, पश्चिमी घाट से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60वां क्वेश्चन। बच्चों यदि आपको क्या है लग रहा है कि महामैराथन में क्या है बहुत मेहनत की गई है, आपको लग रहा है कि मेहनत की गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और साथ में क्या है सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपने क्या है बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी क्या है प्रेस कर लें, ठीक है ना। देखो बच्चों अभी और क्या है कुछ और क्या है कंटेंट आने वाला हो सकता है, क्या हम 1 या 2 दिन में क्या है हो सकता है 10 तारीख को क्या है फिर से क्या है मैराथन लाने वाले हैं, ठीक है ना। 10 तारीख को कमेंट बॉक्स में बाद में क्या है कमेंट करके जाएं कि क्या है मैराथन लेके आए या ना आए एक और, ठीक है ना। अभी फिलहाल क्या है इस पे फोकस करो जो दे रखा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन है, यह गैस मौसम के गुब्बारों में भरी जाती है, ठीक है ना। यानी क्या है ये कौन सी क्या है, सॉरी इसमें ये देखा है मौसम से वैसे हुई नहीं कि यानी क्या है कौन सी गैस क्या है गुब्बारों में भरी जाती है, ये बताना है हमारे, ठीक है ना। क्या नियोन भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है, ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों जो जो उड़ाने वाले जो गुब्बारे होते हैं उड़ने लगते हैं, उन गुब्बारों में क्या है कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें क्या है बच्चों हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये जो गैस होती है ये वायु से हल्की होती है। ये जो गैस होती है ये क्या होती है वायु से क्या होती है हल्की होती है, और हल्की होने के कारण क्या होती है ये क्या है ऊपर की ओर जाती है, यानी कि क्या है गुब्बारे में भर दी जाती है तो गुब्बारा भी क्या है ऊपर की ओर जाने लगता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है बढ़ते बच्चों को अधिक आवश्यकता है, यानी कि क्या है जो बच्चों की क्या है हाइट बढ़ रही है उनके लिए क्या है अधिक आवश्यक किस चीज़ की है, कार्बोहाइड्रेट की है, विटामिन की है, प्रोटीन की है या वसा की है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, ठीक है ना। किसकी, प्रोटीन की क्या है आवश्यकता बढ़ते समय बच्चों के लिए क्या है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, ये बोल रहा है कि शीतल पेय में दबाव में कौन सी गैस घुल जाती है, यानी कि शीतल पेय में बताना। शीतल पेय जानते हो बच्चों क्या होता है, शीतल पेय मतलब क्या है जो हमारे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं ये भी क्या है हमारे शीतल पेय हैं, ठीक है ना। आया समझ में ना। तो इसमें बताना है कि ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, नाइट्रोजन आएगा या हाइड्रोजन आएगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा हमारा, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा हमारे, हाँ तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे 64 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पर्व है, इन्हें बताना है कि कौन सा हमारा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल फेस्टिवल, यानी कि क्या है इनमें नेशनल फेस्टिवल कौन सा है। क्या वैसाखी है, क्या गणतंत्र दिवस है, कि पोंगल है या छठ पूजा है। तो देखो बच्चों ये जो वैसाखी है ये पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है ना। ये जो पोंगल है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऐसे भी मैं बता दे रहा हूँ क्या है इस तरीके से आ जाए कि क्या है वैसाखी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो क्या बताओगे आप, पंजाब में। यदि आ जाए पोंगल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है तो बता दोगे तमिलनाडु में। यदि पूछा है छठ पूजा कहाँ पे है तो क्या बता दोगे बिहार में, ठीक है ना। यदि क्या है गणतंत्र दिवस आ जाए तो गणतंत्र दिवस तो पूरे भारत में ही मनाया जाता है। इसका मतलब क्या है ये राष्ट्रीय यानी क्या है नेशनल फेस्टिवल होने वाला है, ठीक है ना। तो गणतंत्र दिवस क्या है हमारा, यानी कि जो रिपब्लिक डे है वो क्या है हमारा अभी अभी गया है, ठीक है ना। तो वो क्या है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। हमें बताना है कि जो डॉक्टर अमर्त्य सेन है, ठीक है ना, यानी कि डॉक्टर अमर्त्य सेन वॉन नोबेल प्राइज इन विच फील्ड, यानी किस फील्ड में उन्होंने क्या है जो नोबेल पुरस्कार है वो जीता है। पहला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में। तो देखो बच्चों उसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाए, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है अमर्त्य सेन ने क्या है नोबेल पुरस्कार को क्या है जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाता है। हमें बताना है जो उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, और दक्षिणी ध्रुव है उसकी इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है, कि कर्क रेखा बोला जाता है, या इक्वेटर यानी कि क्या है व्रत भूमध्य रेखा बोला जाता है, ठीक है ना, या फिर क्या है आर्टिक सर्कल बोला जाता है, या फिर क्या है अंटार्कटिक सर्कल बोला जाता है,
ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है, मैं देख लेता हूँ एक बार कमेंट बॉक्स में बच्चे भी किस तरीके से आंसर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों देखता हूँ, मैं थोड़ा वेट करता हूँ कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर दे रहा है, ठीक है ना। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। देखो इसका आंसर क्या बनेगा, देखो कुछ बच्चे थोड़ा गलत भी कर रहे हैं। इसका जो आंसर बच्चे बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, बी ऑप्शन होने वाला है, यानी क्या है वृत्त भूमध्य रेखा, ठीक है, बने भूमध्य रेखा क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगला देखते हैं 66 नंबर यानी 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, इसमें बताना है हमारे लिए है, ठीक है ना। ठीक, यानी कि द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड इज, यानी क्या है सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट क्या है, लार्जेस्ट क्या है आइलैंड कौन सा है, क्या ऑस्ट्रेलिया होने वाला है, क्या न्यूजीलैंड या ग्रीनलैंड या फिर क्या है मोजोविक, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनने वाला है, हमारा ग्रीनलैंड क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है। बच्चों पूरी क्लास को देखो, पूरी क्लास को देख के जाओ, जिसका क्या है आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। जो बच्चा क्या है छोड़ के जाएगा वो अपना नुकसान करेगा, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इधर उधर से क्वेश्चन, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन है। यदि आपने क्या है पहले मेहनत नहीं की है और इन लिमिटेड दिनों में इन जो बच्चे हुए हैं इनमें मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन क्या है पक्का होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दक्षिण में कहाँ स्थित है, ठीक है ना। यानी कि हमें बताना है कि द कोल्डेस्ट प्लेस इन बर्ड लेइंग इन द साउथ फ्रीज्ड जोन इज, यानी कौन से जोन में क्या है सबसे ठंडा स्थान है। तो पहला दे रखा है ग्रीनलैंड, फिर दे रखा है अंटार्कटिक, फिर दे रखा है ऑस्ट्रेलिया और फिर दे रखा है डी यानी कि न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी बच्चों क्या है वही होने वाला है जो हमने क्या है ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। तो इसका भी आंसर क्या है ए ऑप्शन यानी ग्रीनलैंड होने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, इसमें बताना है कि 1876 या 1876 लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना, कि हिंदी में टाइप है। अगर ऐसा मत समझना कि इसके लिए क्या है समझ में ना आए आपके लिए 1800, अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये लिखा हुआ है दोनों में टाइप किया क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं इंग्लिश मीडियम से रह रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे क्या है हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने क्या है इसमें बाइलिंगुअल लेकर आए, दोनों भाषाओं में लेकर आए, जिससे क्या है किसी भी बच्चे को क्या है बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखते हैं, यानी 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था ये बताना है, ठीक है। पहला है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, जेम्स हिक्की ने, या फिर क्या है गुग्लिएल्मो मैक्रॉन ने, या फिर लॉगी बार्ड ने, ठीक है ना। तो इसका आंसर बच्चों क्या होने वाला है, ए ऑप्शन क्या है ग्राहम बेल क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या है इसका आंसर क्या है आविष्कार किया था, ठीक है ना। अगला देखते हैं, घूमर लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है, ठीक है ना। हमें बताना है जो घूमर है वो कौन से राज्य का नृत्य है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है हमारा फोक डांस होता है, ठीक है ना। क्या होता है घूमर इज ये क्या है पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच द फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि हमें बताना है कि ये जो फोक डांस है वो कौन से प्रदेश का होने वाला है। क्या राजस्थान का होने वाला है, कि मध्य प्रदेश का होता है, कि उड़ीसा में होता है, कि उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है ना। तो देखो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो घूमर है वो कहाँ पे बनता है, राजस्थान में क्या है होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, काली मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है काली मिट्टी के रूप में। तो पहला है रेगुर मिट्टी के लिए, लाल मिट्टी के लिए, या लेटेराइट मिट्टी के लिए, या माउंटेन सॉइल के लिए, ठीक है ना। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है ना। यानी कि रेगुर सॉइल क्या है इसको भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दे रखा है मैंने पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है। देखो बच्चों आपको क्या है एक क्वेश्चन क्या है स्पोर्ट्स से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्स के बारे में भी क्या है जानकारी रखना है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें 72 नंबर क्वेश्चन क्या है स्पोर्ट्स से संबंधित है, इससे ही रिलेटेड है। तो यानी कि इसमें बोल रहा है कि क्या है पीवी सिंधु इज, ठीक है ना, बताना है हमारे लिए कि जो जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना, असिस्टेड हैं, ठीक है ना। तो वो विद विच स्पोर्ट्स यानी कौन से स्पोर्ट्स से क्या है ये अटैच्ड हैं, ठीक है ना। तो देखो बोलना है बैडमिंटन से, क्रिकेट से, फुटबॉल से, या हॉकी से, ठीक है। तो देखना है हमारे पीवी सिंधु क्या है कौन से खेल से क्या है जुड़ी हुई हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों वो क्या होने वाला है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बैडमिंटन से क्या है बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल कौन करता है। यानी कि जो भारत सरकार में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको क्या है कौन देखता है, ठीक है ना। यानी कहा द स्पेस
प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर बाई, यानी कौन देखता है इसको। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे लिए, क्या ISBT या INTRO या फिर क्या है नाबार्ड या फिर क्या है इसरो, ठीक है ना, ISRO इसरो, ठीक है ना। तो देखो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो क्या हो जाएगा, इसरो, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ठीक है ना। हमें बताना है जो भांगड़ा नागल परियोजना है वो कौन सी नदी पर क्या है लोकेटेड है, ठीक है ना। तो देखो बनाई गई है, सॉरी, देखो सतलज नदी पर बनाई गई है, महानदी पर बनाई गई है, गोदावरी नदी पर या कावेरी नदी पर। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या होने वाला है, ये क्या है हमारा सतलज नदी पर, ठीक है ना। भांगड़ा नागल बांध क्या कहाँ पर है, सतलज नदी पर क्या है ये बनाया गया है, ठीक है ना। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपको क्या है सिलेक्शन क्या है पाकर क्या है हमें अच्छा करा रहे हैं आपके साथ में, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, और अपने साथियों में सब्सक्राइब मतलब साथियों में शेयर कर दें, और ठीक है ना, और आप क्या है नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। आपको क्या है अभी आगे क्या है और अच्छी अच्छी क्या है चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या है एक मतलब क्या है चैप्टर बच गया है दो, एक क्या है घड़ी और कैलेंडर का बच गया है, वो भी क्या है हमें इसी पे क्या है कराना है, ठीक है ना। तो कल क्या है 8 बजे आना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। कल भी क्या है क्लास हमारी डेली उसी टाइम पे चलने वाली है, जो डेली चलती है, यानी क्या है दिन में 4 बजे आती है हमारी लाइव क्लास चलती है, और एक क्या है हमारी रात को शाम को 8 बजे चलती है, ठीक है ना। तो दोनों क्लास वो क्या है डेली इसी तरीके से चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं, ठीक है ना। जो न्यू बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों को क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। क्या जवाहरलाल नेहरू को या महात्मा गांधी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को या सुभाष चंद्र बोस को। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर होने वाला है, यानी कि क्या है लौह पुरुष किसे जाना जाता है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है गुजरात में इनकी मूर्ति भी बनी हुई है, ठीक है ना। इनकी मूर्ति क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है मूर्ति भी बनी हुई है, ये सबसे ऊँची मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना। ये तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों अब देखते हैं हमारा क्या है मतलब क्या पोर्शन कौन सा है, गा है, यानी क्या है भाषा, हिंदी भाषा वाला पोर्शन है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है। किसका है हमारा हिंदी भाषा का है। ये देखते हैं हम इसमें क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले हमारा क्या है 76 से 75 से क्या है हमने उसमें क्या है पोर्शन में कर लिए थे ऊपर वाले पोर्शन में। अब क्या हमारा 76 से क्या है इसमें स्टार्टिंग है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा हिंदी वाला पोर्शन है। तो देखो सबसे पहला ही दे रखा है उसमें उपयोगी शब्द का विलोम रूप क्या होगा। उपयोगी शब्द का विलोम रूप क्या, यानी विलोम शब्द क्या होने वाला है, चिरुपयोगी, सहोपयोगी, निरोपयोगी या अनुपयोगी, ठीक ना। तो उपयोगी का जो आंसर बनेगा विलोम शब्द वो क्या बनेगा अनुपयोगी, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 के बाद 77 नंबर। ये बोल रहा है इसमें कि निम्न वाक्य शब्द समूह के लिए क्या है दिए गए विकल्पों से उचित शब्द का चुनाव करें, ठीक ना। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में। आइए बताना है आपको जो प्रशंसा के योग्य हो उसे एक शब्द में क्या कहने वाले हैं। अप्रशंसक, अप्रत्याशित, प्रशंसक या क्या है प्रशंसनीय, यानी क्या है जो प्रशंसा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे हम प्रशंसक कहेंगे, ठीक है ना। जो क्या है प्रशंसा के योग्य हो, ठीक है ना, तो प्रशंसनीय कहने वाले हैं उसके लिए क्या कहेंगे प्रशंसनीय, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों इस तरीके से क्या है आपके विद्या ज्ञान में क्या है कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि क्या है ये जो क्या है क्रम लगाने को आया हुआ है। इसमें ये क्या है जो बोल रहा है कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्द के निम्नलिखित शब्द समूह को क्या है व्यवस्थित करें। विकल्पों में क्या है दिए गए सही अनुक्रम का चयन करें। तो देखो क्या है ये दे रखा वे, मैं, करता हूँ, सोच, समझ कर, ठीक है ना। तो इसे यदि क्या है इस सेंटेंस को सीधा करके लगाओगे तो कौन कौन सा नंबर आने वाला है। तो देखो क्या सबसे पहले क्या आएगा मैं, क्या आएगा मैं, फिर क्या आएगा सोच समझ कर, फिर क्या आएगा सोच समझ कर, ठीक है ना, समझ कर, ठीक है, सोच समझ कर, वे करता हूँ, वे करता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है हमारा ये सीधा अगर बनाओगे वाक्य तो क्या है इस तरीके से, यानी कि मैं वे सोच समझ के करता हूँ, ठीक है ना। या फिर क्या है मैं सोच समझ कर वे करता हूँ, ठीक है ना, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। मैं सोच समझ कर वे करता हूँ या मैं वे सोच समझ कर करता हूँ वो ऑप्शन पे। तो सबसे पहले क्या आएगा मैं आएगा, यानी कि बी आने वाला है। तो क्या है इसमें सी में ही दे रखा है सबसे पहले भी, फिर उसके बाद में क्या है डी आने वाला है, यानी क्या है मैं सोच समझ कर, क्या आएगा मैं सोच समझ कर, ठीक है ना। फिर सोच समझ कर आ गया यानी कि डी आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, मैं सोच समझ कर। फिर क्या आ जाएगा हमारा ए, यानी कि वे करता हूँ, ठीक है ना, वे, और सी का कितना दे रखा है करता हूँ,
ठीक है ना। तो ये क्या है VDA कौन से में दे रखा है, सी ऑप्शन में क्या है ये आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या है विद्या ज्ञान में क्या है पेपर मिलने वाला है, ऐसी क्या है कंटेंट की, इस कंटेंट के साथ, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा इधर उधर कर सकता है, लेकिन क्या है तरीका यही रहने वाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। बोला दिए गए शब्दों का की सही वर्तनी के साथ विकल्प चिन्हित करें, यानी क्या है कौन सा विकल्प क्या है इसमें बताना है कि सही लिखा हुआ है। अतिथि लिखा हुआ है, इसमें अतिथि कौन सा सही लिखा हुआ है, क्या ये अतिथि सही लिखा हुआ है, क्या ये अतिथि सही लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है, कि ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इनमें बताना है कि कौन सा ये क्या है अतिथि सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अतिथि या अतिथि, ठीक है ना, ये बताना है कि कौन सा क्या है राइट आंसर बोले होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, क्या अतिथि, ठीक है ना, अतिथि या अतिथि, क्या हो जाएगा अतिथि, ठीक है ना। कौन सा आंसर इसका राइट होने वाला है, क्या अतिथि बोलते हैं क्या अतिथि बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होने वाला है, ठीक है ना। सिंपल है, इसीलिए क्या है मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाला क्या कहलाता है, मितभाषी, बहुभाषी, हितभाषी या मधुरभाषी। तो मधुर भाषा बोलने वाले को तो मधुरभाषी कहेंगे, किसी के क्या है पक्ष में बोलने वाले को हितभाषी या हितैषी कहेंगे, ठीक है ना। बहुभाषी का मतलब क्या है, बहुत अधिक भाषा बोलने वाला क्या कहलाएगा, मतलब बहुभाषी कहलाएगा। तो क्वेश्चन भी तो यही है ना बच्चों हमारा, अनेक भाषा या बहुभाषा मतलब क्या है बहुत अधिक भाषा बोलने वाला क्या कहलाएगा हमारा बहुभाषी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है इसका, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है निम्न में से कौन सा शब्द अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है कि अनुपम का पर्यायवाची नहीं है, क्या सुरपति, अनोखा, अपूर्व या अद्वितीय। तो देखो बच्चों अद्वितीय का मतलब भी क्या होता है अनुपम होता है, ठीक है ना, और अपूर्व का मतलब भी होता है अनोखा की मतलब, लेकिन क्या है सुरपति का मतलब नहीं होता। तो ये आंसर क्या है बिल्कुल गलत होने वाला है, ठीक है। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है ना। यहाँ बताना है हमारे कौन सा शब्द निर्मल का पर्यायवाची नहीं है, क्या वनराज, शुद्ध, स्वच्छ या फिर साफ, ठीक है ना। तो देखो साफ का मतलब भी निर्मल होता है, स्वच्छ का मतलब भी निर्मल होता है, शुद्ध का मतलब भी निर्मल होता है, लेकिन वनराज का मतलब क्या है यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होता, ठीक है ना। वनराज यानी वन का राजा वो तो कोई कहा जाता है, शेर को कहा जाता है, वो तो अलग हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बच्चों इसी तरीके से क्या है आपको देखने के लिए विद्या ज्ञान में सिलेक्शन लेने के लिए मैराथन को पूरी देख के जाएं, जिससे क्या है आपका क्या है बहुत ही क्या है बेनिफिट होने वाला है। बच्चों जो तैयारी करेगा, ठीक है, जो अच्छे से तैयारी करेगा, जो मेहनत करेगा, यदि आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले दिनों में यदि आपने क्या है तैयारी सही से नहीं भी कर पाए हो, तो इन दिनों में यदि क्या है इन लिमिटेड दिनों में क्या है तैयारी कर लोगे तो बहुत क्या है, देखो प्री की मेहनत बेकार बिल्कुल मत जाने देना, ठीक है ना। ऐसा मत करना प्री की मेहनत बेकार चले जाए, इससे क्या है मैं बार बार कह रहा हूँ क्या है पूरी क्लास को देख के जाएँ। अब देखो हमारा क्या है गद्यांश से, अब तक क्या है हमने क्या है ग्रामर के क्वेश्चन लिए थे, अब क्या दे रखा है हमारा गद्यांश दे रखा है। इसमें क्या है 83 से 87 तक जो क्वेश्चन है उनको क्या है गद्यांश पढ़कर क्या है आंसर देनी है। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से पहले गद्यांश पढ़ लो, थोड़ा मैं क्या थोड़ा और जूम कर लेता हूँ जिससे क्या है आपको दिख जाए, ठीक है। तो देखो ये बोला है प्रारंभ में मानव में किसी प्रकार का भेदभावना नहीं था, यानी शुरुआत में क्या है मानवों में आपस में क्या है भेदभावना नहीं थी। स्वयं मानव ने क्या है पारंपरिक भेद की रचना की, दुनिया के तमाम झगड़ों की जड़ यहाँ स्वार्थ भावना है। कौन सी भावना है, स्वार्थ, जिससे अपने पराये बन जाते हैं, यानी कि स्वार्थ के कारण क्या बन जाते हैं अपने और पराये बन जाते हैं। अगला है गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नामक आदि महापुरुषों ने संसार में धर्म के माध्यम से मनुष्य को परम कल्याण के पथ का निर्देश दिया, किंतु बाद में यही धर्म मनुष्य के हाथ में एक अस्त्र बन गया। धर्म के नाम पर खून बहा, झगड़े बढ़े, कभी नस्ल, कभी रंग, कभी वर्ण, कभी जाति, कभी धर्म के नाम पर कुछ लोग कुछ लोग बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। भेदभाव के इस कलंक को मिटाना होगा। अपेक्षा है शिक्षा के प्रसार की, शिक्षा ही मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन है। तो हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया, हमने गद्यांश पढ़ लिया यानी अनुच्छेद पढ़ लिया अच्छे से। अब इसके क्या आंसर देना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही दे रखा है, यानी 83 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था।
ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दे रखा है क्या परोपकारी था, स्वार्थी था, भेदभावपूर्ण या निर्दयी था। तो देखो इसमें जो प्रारंभ में था भेदभाव नहीं था, ठीक है ना, भेदभाव नहीं था, क्योंकि यहीं पे बोल दिया उसने क्या है, जो प्रारंभ में क्या है भेदभावना नहीं थी, ठीक है ना। कैसी थी, प्रारंभ में मानव किसी प्रकार की भेदभावना नहीं थी, स्वयं मानव को क्या है पारस्परिक भेदभाव की रचना उसने खुद की है, ठीक है ना। यानी कि क्या है तमाम झगड़ों की क्या जड़ ये स्वार्थ है इसका। तो देखो इसका क्या है, ये भी नहीं हुआ स्वार्थी, ठीक है ना। पहले इसमें देखो क्वेश्चन देख लो ध्यान से, प्रारंभ में मानव का व्यवहार कैसा था, ठीक है ना। तो ना तो निर्दयी था, ना भेदभावपूर्ण था, ना स्वार्थी था, कैसा था, परोपकारी था। कैसा था, परोपकारी क्या है उसका प्रारंभ में जो मानव थे उनका जो व्यवहार था वो कैसा था, परोपकारी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, परोपकारी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान ले 84 नंबर क्वेश्चन, मानव में पारंपरिक भेद की रचना किसने की। हमें बताना है कि मानव ने पारंपरिक भेद की रचना किसने की, क्या ईश्वर ने की, स्वयं मनुष्य ने की, महापुरुषों ने की या शत्रुओं ने की। तो अभी हमने पढ़ा था उसकी क्या है रचना की थी, वो क्या है स्वयं मनुष्य ने की थी, ठीक है। तमाम झगड़ों की क्या है, झगड़ों की जड़ क्या है, ये स्वार्थ भावना उसकी क्या है स्वयं मनुष्य ने की थी ये, ठीक है ना। क्या बोला, ये किसी प्रकार की भेदभावना नहीं थी, स्वयं मानव ने क्या है की है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या आएगा स्वयं मनुष्य ने, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने मनुष्य को कल्याण के पथ का निर्देश दिया, ठीक है ना। स्वयं मनुष्य ने, महापुरुषों ने, ईश्वर ने या लेखक ने। यानी किसने महापुरुषों को क्या है कल्याण का क्या है पथ का निर्देश दिया। तो हमने देखो पढ़े थे महापुरुषों के नाम पढ़े थे, किस किस के पढ़े थे, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद, चैतन्य नामक ये हमारे महापुरुष थे, ठीक है। इन्होंने ही क्या है कल्याण का पथ दिखाया था, ठीक है ना। तो इसका भी राइट आंसर क्या बनने वाला है हमारा, महापुरुषों ने, यानी बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया में तमाम झगड़ों की जड़ क्या है, ईमानदारी, धर्म, न्याय या स्वार्थ। तो हमने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है, डी ऑप्शन, यानी कि स्वार्थ क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आप समझ सकते हो, मैं भी देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप तो चलो एक बार के लिए क्या है आप क्या है मोबाइल में देख रहे हो आराम से, मैं लगातार देख रहे हो कितनी लगातार, एक सेकंड के लिए भी क्या है चुप नहीं रह रहा हूँ और लगातार आपके सामने बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो आपके साथ में कितनी मेहनत में कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो बिल्कुल ध्यान से क्या है बहुत अच्छे तरीके से देखते रहो। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको क्या है तुरंत के तुरंत क्या है नोटिफिकेशन आगे की क्लासों का भी मिलता रहे, ठीक है ना। जो न्यू बच्चे हैं वो कर लें, ठीक है ना। पुराने बच्चे तो हमारे क्या है सभी बच्चों ने कर रखा है, ठीक है ना, उन्हें क्या है बहुत अच्छे तरीके से क्या है यहाँ पे समझ में भी आता है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो वीडियो पूरी देख के जाएं बच्चों, इससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना। मैं बार बार बोला हूँ ये लिमिटेड दिन बचे हुए हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का एकमात्र साधन क्या है। हमने पढ़ लिया था ऊपर, यानी जो मानवीय मूल्य हैं उनका महत्व के प्रति जागरूकता, तो शिक्षा, बदला, आस्था या धर्म, यानी क्या मानवीय मूल्यों के महत्व के प्रति जागरूक करने का उत्पन्न कार्य एकमात्र साधन। तो देखो मानवीय मूल्यों के प्रति क्या है महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। जागरूकता उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है, शिक्षा से तो क्या है जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है, बदले से की भावना से तो कुछ हो नहीं सकता, आस्था से, धर्म से, तो ये जागरूकता उत्पन्न क्या है शिक्षा से ही हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए शिक्षा, जो कि क्या है आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में से क्या उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें बताना है जो भी क्या है क्वेश्चन दे रखे उनका क्या है उचित विकल्प का चयन करना है। तो पहला दे रखा है निम्नलिखित शब्द का स्त्रीलिंग बताना है कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है, ठीक है ना। यानी कवि का स्त्रीलिंग क्या होने वाला है, ठीक है, कि कवित्व होने वाला है, कविता, कवित्री या फिर क्या है ये। अब दो कवित्री लिखे हुए हैं, क्या ये वाला कवित्री होने वाला है, ठीक है ना, या फिर क्या है ये वाला सॉरी ये वाला कवित्री होने वाला है। इसमें क्या है बता सकते हो क्या कौन सा कवित्री क्या है इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो कवित्व मतलब ध्यान से देख लेना, ये तो मैंने बताई थी, ये तो बिल्कुल दोनों गलत होने वाली हैं, ठीक है ना। इनमें क्या है सी ऑप्शन दे रखा है और एक क्या है डी ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना। एक तो कवित्री इस तरीके से है और एक कवित्री इस तरीके से है। तो इनको आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है किस बच्चे की क्या है हिंदी में तैयारी सही तरीके से चल रही है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता चलेगा कि हिंदी में आपकी तैयारी सही तरीके से चल रही, तभी आप क्या है बिल्कुल बिना मिस्टेक क्या है निबंध लिख पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या है इसमें ऐसे वर्ड उसमें लिखने पड़ते हैं निबंध में, तो ये ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा। चिड़िया का बहुवचन बताना है, चिड़िया होगा, चिड़िए होगा, चिड़ी होगा या चिड़िया होगा। तो देखो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा
तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है चिड़िया, यानी क्या है ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाए, यानी चिड़िया, चिड़िया का शब्द बहुवचन क्या हो जाए, चिड़िया हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, शब्द को शुद्ध रूप में चयन कीजिए, बताओ इसमें क्या है, कौन सा शब्द क्या है शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, कि धन्यवाद ऐसे लिखा जाएगा, कि एस से लिखा जाएगा, डी सी की तरह लिखा जाएगा, या डी की तरह लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये लिखा हुआ है धन्यवाद, देखो ये मैं बता देता हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है ना, और ये भी नहीं होने वाला, ठीक है ना, और ये धन्यवाद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मुहावरे का क्वेश्चन, मुहावरे से भी क्या है एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है ना। क्या दे रखा है, आंखें बिछाना, आंखें बिछाने का मतलब क्या होता है, बोल रहा है बहुत इंतजार करना, बहुत आदर करना, बहुत परेशान करना, या बहुत नींद आना। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो क्या, बहुत इंतजार करना होगा क्या, आंखें बिछाने का मतलब, या बहुत आदर करना होगा। देखो ये परेशान करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। देखो बच्चों, यदि डायरेक्ट आपको मतलब क्या है क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होता है तो एलिमिनेट करना सीखो, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, यानी क्या है इनको क्या है, कौन कौन क्वेश्चन क्या है, मतलब ऑप्शन गलत हो रहा है उन्हें हटाओ पहले, ठीक है ना। तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब बचा कौन सा, बहुत आदर करना, यानी कि क्या आंखें बिछाने का मतलब क्या है, तो आदर करना तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इंतजार करना, आंखें बिछाने का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत इंतजार करना, ठीक है ना। तो ये क्या, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन, बोला अंगुली उठाना, अंगुली उठाने का मतलब क्या है, दोष सहना, आदर करना, हार मानना, या फिर क्या है, दोष लगाना। तो देखो किसी पर उंगली उठाने का मतलब क्या होता है, दोष लगाना, क्या होता है, किसी भी जो है उंगली उठाने का मतलब क्या होता है, हमारा दोष लगाना होता है, ठीक है ना। क्या होता है, हमारा दोष लगाना क्या है, होता है, यानी कि व्यक्ति पे दोष लगाना क्या कहलाता है, हमारा उंगली उठाना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाक्यांश के लिए क्या है, सही विकल्प ढूंढिए, बताना है परीक्षा लेने वाला, तुम्हारी जो परीक्षा लेता है बच्चों स्कूल में उन्हें क्या कहते हैं, उसी से पहचान सकते हो आप, परीक्षा लेने वाले को क्या कहते हैं, क्या विद्यार्थी कहते हो कि जो परीक्षा लेने आते हैं हमारे तो आपके, या फिर क्या परीक्षक बोलते हो, या परीक्षार्थी बोलते हो, या निरीक्षक बोलते हो। तो वो कॉपी जांचने, निरीक्षण करने वाले को तो निरीक्षक कहते हैं, पढ़ने वाले को जैसे कि तुम परीक्षार्थी कहते हैं, और जो क्या है परीक्षा लेने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, परीक्षक बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी क्या है ध्यान रखना, क्या रहेगा, परीक्षक बोलते हैं। अगला है विलोम शब्द ढूंढिए, जय का विलोम शब्द क्या होने वाला है, कि जय का पराजय होगा, अजय होगा, पराधीन होगा, या विजय होगा, ठीक है ना। तो इसका जो विलोम शब्द होगा जय का क्या हो जाएगा, पराजय, क्या हो जाएगा, पराजय, यानी ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है शब्दों को क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है, यानी कि इस वाले वाक्य को भी क्या है, जैसे हमने एक वाक्य ऊपर देखा था उसी तरह ही क्या है, इसे लगाना है क्रम में। व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर, ठीक है ना। तो यानी क्या है, व्यक्ति की सुख दुख का एहसास निर्भर करता है मन स्थिति पर। तो व्यक्ति की बताना है कौन सा क्या है वर्ड इसमें पहले आएगा, फिर दूसरा वर्ड कैसे आएगा, फिर आगे कौन सा आने वाला। तो पहले इसे सही सीक्वेंस में लगा लो, ठीक है ना। इसे क्या लगाना है आपको, पहले सीक्वेंस में लगा लो किस तरीके से इसको लगाना है, फिर आपको बताना है कि कौन सा क्या है इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखो व्यक्ति की मन स्थिति पर सुख दुख का एहसास निर्भर करता है। तो ये क्या आएगा, पहले नंबर पे ये आएगा हमारा, ठीक है ना। यानी पहले नंबर पे क्या है, ये आएगा व्यक्ति की मन स्थिति पर, दूसरे नंबर पर ये आएगा, ठीक है ना। सुख दुख का एहसास, ठीक है ना, नहीं एक सेकेंड, हाँ पहले नंबर पे क्या आएगा, ये एक है, ये की आएगा, फिर क्या आएगा, ये 4 नंबर वाला आएगा, ठीक है ना। व्यक्ति की मन स्थिति पर सुख दुख का एहसास, यानी क्या है, फिर 2 नंबर आएगा, निर्भर करता है 3। अब देख लो ये कौन से वाले में बन रहा है, 1 4 2 3, देख लो कौन से में बन रहा है, ये 1 4 2 3। तो ये तो ऐसा कोई से में नहीं बन रहा है, 1 4 2 3, ठीक ना। तो देखो बच्चों हमारा क्या है, 95 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, शब्दों के एक क्रमानुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनना है। जैसे कि हमने क्या है पीछे देखा था एक क्वेश्चन, उसी तरीके से क्या है एक क्वेश्चन और ये हमारा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है 2 या 3 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद में क्या है आपका जो ये भाषा वाला हिंदी वाला क्या है पोर्शन फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, व्यक्ति की पहले नंबर पे, फिर दे रखा है सुख दुख का एहसास, फिर दे रखा है निर्भर करता है, फिर दे रखा है मन स्थिति पर। देखो किस तरीके से बनने वाला है, तो ये जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा कि सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा, सुख दुख का एहसास व्यक्ति की मन स्थिति पर करता है। तो देखो सबसे पहले क्या रहने वाला है, ये 2 नंबर वाला रहना है,
ठीक है ना। फिर क्या है, व्यक्ति सुख दुख का एहसास व्यक्ति की, यानी फिर एक रहेगा, ठीक है ना। फिर क्या रहेगा हमारा, मन स्थिति पर, ठीक है, यानी 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, निर्भर करता है, यानी कि 3। तो ये बनेगा हमारा 2 1 4 3। तो 2 1 4 3 कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला 96 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, देखो 100 क्वेश्चन है हमारे इसमें यहाँ तक, ठीक है ना। बस क्या है 96 के बाद में क्या है, पूरे क्या है इसका हिंदी वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न के आगे दिए गए विकल्पों में क्या है, उचित विकल्प चुनिए। जो करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे, क्या अकरणीय कहेंगे, सुकरणीय कहेंगे, करणीय कहेंगे या विकरणीय कहेंगे। तो देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि क्या है करणीय, इसका क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि इनका असुर का विपरीत बताना है, कि असुर का विपरीत क्या होगा, कि बेसुर होगा, विसुर होगा, नरकासुर होगा, या क्या है रावणासुर होगा, क्या होगा रावणासुर। तो देखो बच्चों, इसका जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, असुर का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, सुर, यानी सुर का क्या होता है असुर, तो असुर का क्या हो जाएगा सुर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि यहाँ परमेश्वर में कौन सी संधि आती है, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस पर प्लस ममेश्वर, पर प्लस रमेश्वर, या परमु प्लस ईश्वर, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है जो संधि बनने वाली है वो कौन सी हो जाएगी, ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर, यानी परम प्लस ईश्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 99 क्वेश्चन दे रखा है, स्वभाव में उपसर्ग दे बताना है कि कौन सा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो जो पहले लगा हुआ होता है वो क्या रहेगा, हमारा उपसर्ग रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा स्वा, क्या हो जाएगा स्वा, उसका क्या है उपसर्ग होने वाला है, यानी स्वा प्लस भाव, स्वा प्लस भाव, तो स्वा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें प्रत्यय पूछता तो क्या हो जाता आव, क्या हो जाता आव, ठीक है ना। तो स्वभाव में स्व जो हमारा क्या है ये हो गया, तो आव क्या हो जाता हमारा प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसका हमारा हिंदी का, ठीक है ना, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द दया शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखता हूँ कौन कौन बच्चा इसका क्या है लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर सही देता है, ठीक है ना। वेट करते हैं कौन कौन बच्चा दे रहा है, क्या कृपा हो जाएगा, माया हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। तो देखो बच्चों, दया शब्द का मतलब क्या होता है, धर्म तो होता नहीं दया, क्या सत्य होता है, क्या माया होता है, यानी कृपा करना या किसी पे दया करना क्या रहता है हमारा, इसका अर्थ पर्यायवाची का रहता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारा पोर्शन है वो क्या है पूरा फिनिश हो गया, ठीक है, हिंदी वाला, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, देखो ये दे रखा है हमारा अगला पोर्शन, बौद्धिक परीक्षा प्रश्न पत्र, ठीक है ना, यानी क्या है हमारा डी ऑप्शन ये दे रखा है हमारा घ वाला। इसमें क्या है बौद्धिक परीक्षा प्रश्न पत्र दे रखा है, ये क्या है हमारा होने वाला है पेपर, ठीक है ना। देखो तो इसमें बोल रहा है वो क्वेश्चन बोला, यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति बिंदुओं के आधार पर मोड़ा जाए तो दिए गए किस विकल्प आकृति ए बी सी डी समान होगी। इनमें बताना है कि कौन सी आकृति समान होने वाली है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, ये जो आकृति दे रखी है कुछ इस तरीके से आकृति दे रखी है, ये यहाँ से मोड़ी जानी है, यहाँ से मोड़ोगे तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में कौन सी आकृति क्या है बनने वाली है। तो देखो बच्चों, ये इस तरीके से क्या है कुछ आकृति दे रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ये वाली आकृति दे रखी है, तो जैसे ही इसको बच्चों मोड़ोगे, ठीक है ना, जैसे ही इसको मोड़ोगे तो ये वाली जो आकृति है वो कहाँ पे आने वाली है, ठीक है ना। तो देखो क्या इस तरीके से, देखो ये कोने इधर तो जाएंगे नहीं, ठीक है ना, ये वाले कोने इधर तो जाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं इधर कोने चले जाएंगे जो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये भी इस तरीके से क्या है ऐसे भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। और बच्चों देखो क्या है ये बिल्कुल नहीं काटने वाला, ऐसे बिल्कुल कोने कोने पर नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना। देखते हैं ये कोने पर क्या पहुंचेगा, यानी कि इसको इधर मोड़ोगे, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है बच्चों, एक बार मैं और दिखा देता हूँ आपको आकृति, ठीक है ना। जो आकृति है वो और दिखा देता हूँ वो कहाँ पे है, ये क्या है हमारा ऑप्शन कौन सा बनने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका बनने वाला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बताओगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही हमारी आकृति। देखो डी वाले में देखोगे इस तरीके से ये कोने कोने दे रखे हैं, यानी कि क्या है इसमें एक कोना जुड़ा हुआ है सीधा सीधा, ठीक है ना। तो इसका यही ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, यानी डी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। यानी ये कोना तो पहले से ही लगा हुआ है, ये क्या है ये कोने पे ये वाला क्या है पार्ट, यहाँ इस वाले कोने का पार्ट इस पार्ट पे आ जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन बोला है उस शब्द को चुनिए जो क्या है दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। तो बताना है मान लिया इन शब्दों में क्या है दे रखा है PAKE, ठीक है ना, PEEL, फिर IFRI और क्या है ROST, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है राइट आंसर वो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका क्या है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देता है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या है सटीक आंसर जैसे डेली आप क्या होमवर्क का आंसर देते हो उसी तरीके से क्या है आपका, लेकिन अभी नहीं, लाइव क्लास ऑफ होने के बाद देना है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। जैसे कि क्या है कुछ बच्चे क्या होते हैं अभी जाकर क्या है कमेंट बॉक्स में डाल आते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसमें दे सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा अगला 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र में कौन सा चित्र भारत हरियाणा विश्व के संबंध को उत्तम रूप से दर्शाता है। तो देखो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्या है विद्या ज्ञान में आते हैं। एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, किस में आया था, फर्नीचर कुर्सी और मेज में आया हुआ था वो क्वेश्चन, किसके संबंध में पूछा था, प्री में फर्नीचर कुर्सी और मेज में पूछा था। इसी तरीके से क्या हमने इसमें इंक्लूड किया है ये क्वेश्चन। क्या है देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या है विश्व, विश्व के अंदर क्या आता है भारत, और भारत के अंदर ही तो है हरियाणा राज्य, ठीक है ना। तो इसका जो देख लेते हैं कौन सा बनने वाला है, इसका क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट है। देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यानी 105 नंबर क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि अगर STATEMENT को TNEMETATS ये लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि POLITICAL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम क्या पैटर्न इन्होंने यूज किया, उसी के अनुसार क्या हम इसमें बता देंगे इन्होंने क्या है क्या पैटर्न यूज किया है। तो देख लेते हैं। ये हमारे क्या है विकल्प हैं, इनमें से क्या है देखना है कौन सा क्या है ऑप्शन बनने वाला है, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या किया है, हमने इसमें क्या देखा कि जो पहला नंबर है वो सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, जो दूसरा नंबर है वो दूसरे नंबर पहुंचा दिया, पीछे से तीसरा था वो तीसरे नंबर पहुंचा दिया, ठीक है ना। एम है वो इधर से, यानी सभी के क्या है क्रम आगे वाले सबसे पीछे से क्या है सीधी लगा के चला दिया, ठीक है ना। तो हम क्या है पी सबसे पीछे लिख देंगे, फिर उसके बाद में ये ओ लिख देंगे, फिर उसके बाद में ये एल लिख देंगे, और उसके बाद में क्या आई, और उसके बाद में क्या फिर टी, फिर क्या हो जाएगा आई, और फिर सी ए, और ये एल लिख दिया हमने। अब देख लो किस में बन रहा है ये ऐसा ऑप्शन। देखो पहले वाले में बन रहा है क्या, देखो पी है, ओ है, एल है, तीन एल है, फिर आई है, टी है, आई के बाद क्या आएगा टी है बिल्कुल सही, और फिर आई है, फिर टी आना चाहिए था, ठीक है ना, सॉरी सही सही, यानी कि सी है और ए और एल है। तो पहले वाले ऑप्शन से ही क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है, पहले वाले ऑप्शन से ही क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है, ठीक है ना। देखो ये बना है हमारा, एक सेकंड एक दोबारा से देख लेते कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है इसमें। हाँ यानी कि ये सबसे पहले हमने पी लिखा, पी हो गया, ओ हो गया, LITICAL, ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 106 नंबर क्वेश्चन। इस 106 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों A, B, C और D में से किसी एक विकल्प के अंदर X आकृति छिपी हुई है, उस विकल्प को छांटिए जिसमें X आकृति किसी एक भाग में छिपी हुई है, ठीक है ना। यानी ये जो आकृति है ये दिख रही है ये वाली, ये आकृति बताना है कौन से इन चारों विकल्पों में छुपी हुई है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके से छिपी हुई है, देखो इसमें क्या है ये बाई बना हुआ है इस तरीके से, और ये लाइन तो इस वाले में तो दिख नहीं है हमारे लिए, और ना ही इसमें दिख रही है हमारे लिए, ठीक है ना, और ना ही इसमें दिख रही, इस वाले में दिख रही है। देखो ये बन गया और ये बन गया और ये क्रॉस भी हो गया और लाइन भी खिंच गई, ठीक है। ये हमारा क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या है डी बिल्कुल क्या है इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है यानी कि क्या है ऑप्शन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। बच्चों देखो क्या है ये इस तरीके से जो आप आंसर दे रहे हो ना वो इस तरीके से आंसर दो कि जैसे कि 107 नंबर है तो 107 नंबर का ए या बी या सी इस तरीके से नंबर लिखो तो मुझे दिखेगा कहाँ कौन से, क्योंकि क्या है कभी कभी क्या है कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं तो ध्यान नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है पता नहीं चलता कि पीछे वाले बच्चे का क्या है, किसी मतलब 106 का मतलब आंसर आ रहा है और अगले वाले बच्चे का 107 का आ रहा है, तो ऐसे पता नहीं चलता, ठीक ना। तो क्वेश्चन इस तरीके से टाइप किया करो आंसर की 107 नंबर डाल के फिर उसका आंसर टाइप किया करो, ठीक है, तब पता चलेगा कि हाँ किस किस क्वेश्चन का क्या है किस तरीके से आंसर रहने वाला है, ठीक है ना।
तो देखो इसे क्या है, ये जो दे रखी है सीरीज हमारे लिए क्या है, उसे हमने क्या है सॉल्व करके देखना है कि यहाँ पे क्या है कौन सा नंबर बनने वाला है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सा 107 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं, ये बोल रहा है ए को जमा, जमा का मतलब जानते हो बच्चों क्या कहते हैं इसे, प्लस। ए को जमा यानी कि जोड़, ठीक है ना। ए को क्या कहा है, जमा माना जाए। बी को घटा यानी कि क्या है, माइनस माना जाए। सी को गुणा माना जाए तथा डी को क्या है, भाग माना जाए। तब नीचे दी गई समीकरण का उत्तर क्या होगा। तो लगाते हैं हम, देखो इक्वेशन में से सबसे पहले हमने 15 लिख लिया, ठीक है। फिर डी है, तो डी को क्या बोला है, डी को भाग माना जाए। तो डी को, डी की जगह क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। सॉरी। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने 5 लिख लिया। फिर उसके बाद में सी दे रखा है, सी को इन्होंने गुणा माना है तो हमने यहाँ पे गुणा लगा दिया, ठीक। फिर 2 दे रखा है तो हमने 2 लगा दिया। फिर क्या है, ए दे रखा है, ए को क्या बोला, जमा यानी कि प्लस, यहाँ पे क्या लगाना है, हमें प्लस लगा दिया, ठीक है ना। फिर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है ना। तो 15 5 2 3, 15 5 2 3 हमने बिल्कुल लगा दिए सीरीज से, यानी क्या है, हमने क्या है इसकी डिजाइन कर दी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो देखो 5 से भाग करोगे 15 के लिए, 5 3 15, ठीक है। और गुणा में कितना है हमारा 2, और प्लस कितना है 3। अब 3 और 2 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6, और प्लस का 3। अब 6 और 3 जब जोड़ोगे तो क्या बनने वाला है, 9 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में 12 संख्या का जो संबंध 168 से है, ठीक उसी के आधार पर संख्या 16 के संख्या के क्या है स्थान का संबंध क्वेश्चन मार्क मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह से क्या होगा, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि देखो ये बोल रहा है कि जो संख्या 12 का जो संबंध 168 है, वही संबंध क्या है इससे 16 से क्या होने वाला है। तो देख लो बच्चों, देखो क्या है, जब 12 से 168 कैसे बना है उसी हिसाब से क्या है हम 16 से क्या है इसे बना देंगे। तो 12 से हम भाग कर रहे हैं 168 के लिए, तो 12 एकम 12, 4 बचा 48 हो गया, 12 चौक 48, यानी 14 की हमने 12 में गुणा करी है तब जाके क्या है ये 168 बना है। तो हम 16 की गुणा क्या है 14 में ही कर देंगे तो हमारा क्या है आंसर बन जाएगा। तो करते हैं, 16 चौक 64 के 4 हासिल 6, 16 एकम 16 और एक कितना, 16 एकम 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, यानी 224 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लें 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लें नीचे ये बोल रहा है कि यदि पारदर्शी पेपर पर बनी एक्स आकृति को क्या है बिंदु रेखा के आधार पर मोड़ा जाए, यानी कि यहाँ से क्या है इसको मोड़ा जाए, ठीक है ना। तो दिए गए किस विकल्प की आकृति ए बी सी तथा डी के समान होगी, यानी कि जैसे ही इस पॉइंट को मोड़कर इसके ऊपर कर दिया जाता है, ठीक है ना, इस साइड मोड़ दिया जाता है तो इनमें, सॉरी इस साइड मोड़ा जा रहा है, इस साइड मोड़ दिया जाता है तो कौन सी आकृति बनने वाली है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों ये बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं, तो ये जो वाला ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनने वाला है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना ये अंदर आ जाएगा, इसके पॉइंट दिख रहा है वो कहाँ पे आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें, देखो इसमें इसमें पॉइंट तो अंदर आया है बच्चों, लेकिन क्या है इसमें देखो ये वाली जो लाइन है ना ये लाइन नहीं खिंची हुई है इसमें, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या, देखो बच्चों इसमें क्या दे रखा है, इस वाले में इसमें तो पॉइंट ही नहीं लगाया है इन्होंने, ठीक है ना। इस वाले में तो क्या है, तो 2 ऑप्शन गलत हो गए, एक तो हमारा ये गलत हो गया और एक क्या हो गया हमारा सी वाला गलत हो गया, 2 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ही गलत हो गए, ठीक है ना। अब बचे वी और डी बचे हुए हैं। बी और डी में देखते हैं क्या क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, क्यों मतलब क्या है। देखो इसमें क्या है बच्चों, डी में क्या दिख रहा है, डी में हमारे लिए पॉइंट तो लगा हुआ है, ठीक है ना, और बॉक्स भी बना हुआ है, आ रहा है समझे ना, पॉइंट भी लगा हुआ है और बॉक्स भी बना हुआ है। तो इनमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपके लिए बच्चों, क्या हो सकता है। देखो इसमें क्या है ये लाइन अंदर तक गई है लेकिन अंदर तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। एक सेकंड जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, हाँ अंदर तक बच्चों ये लाइन जानी चाहिए क्योंकि ये जो है ना ये पॉइंट यहाँ तक आया है, ठीक है ना। तो इसमें देखो अंदर तक नहीं गई है तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है 112 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है वो, उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता, ठीक है, यानी ऐसे शब्द को चुनना है जो दूसरे शब्दों के समूह से मेल नहीं खाता। तो क्या क्या चीज़ दे रखी है हमारे लिए, ये दे रखा है पहला ऑप्शन प्लास्टिक, दूसरा दे रखा है वुल, ठीक है ना, और फिर दे रखा है हमारे लिए पेपर और दे रखा है वुड,
ठीक है ना। तो इसमें बताना इसका मतलब प्लास्टिक है, इसका मतलब ऊन हो गया, पेपर का मतलब तो जानते हो, वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, ठीक है ना। तो आप बताना है कौन सा भिन्न है। तो देखो इसमें क्या है, प्लास्टिक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो जो प्लास्टिक क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, गलती नहीं है आसानी से, ये बिल्कुल अलग हो जाएगी। देखो ये भी गल जाएगा, पेपर भी गल जाएगा, लकड़ी भी गल जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आराम से गल जाती है, लेकिन ये प्लास्टिक क्या है, बिल्कुल नहीं गलती, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो बच्चों, यदि आपको क्या है वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। और चैनल को क्या करना है, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बस, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके बस, फिर क्या है आपका ये फाइनल होने वाला है, ठीक है ना। बोला है यदि दिए गए संख्याओं, दिए गए शब्दों में अंग्रेजी, बच्चों यदि आप क्या है वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको क्या है बेनिफिट मिलने वाला है। देखो बच्चों क्या है, आपके बहुत ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके बहुत ही लिमिटेड दिन बचे हुए हैं, बहुत ही क्या है लिमिटेड दिन बचे हुए हैं। इन लिमिटेड दिनों में यदि आपने क्या है तैयारी ढंग से कर ली तो आपका क्या है सिलेक्शन हो जाएगा। यदि पीछे जैसे भी तैयारी की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। लेकिन फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ने वाला यदि आप क्या है अभी से ज़्यादा तैयारी, लेकिन क्या है पीछे कितनी भी तैयारी की हो और अभी तुमने तैयारी कम कर दी तो आपका क्या है, जितनी आपने मेहनत प्री में की थी ना, वो मेहनत भी क्या है बेकार चली जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्या है वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको क्या है बहुत से बहुत बेनिफिट हो सके। बिल्कुल आपके पेपर के क्या है बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से क्या है ये पेपर डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। तो देखते हैं, बोल रहा है यदि दिए गए शब्दों में अंग्रेजी शब्दकोश को क्रम के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा शब्द आखिरी स्थान पर आएगा। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपके प्री में आया था बच्चों, ठीक है ना। तो ये इसे क्या है आपको लगाना है कि कौन सा क्या है प्रीफ्रेंस में क्या है कौन सा शब्द सबसे लास्ट में आएगा, लास्ट में देखना है हमारे लाइफ में, ठीक है ना। तो देखो लास्ट में देखने के लिए कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं इन सवालों को। सबसे पहले आर दे रखा है, आर है, आर है, आर है, सभी में आर है, ठीक है। दूसरा देखते हैं ओ है, यहाँ पे ए है, तो सबसे पहले नंबर पे यही आएगा, इसे तो हटा दो, लास्ट वाला देखना है हमारे लिए। यहाँ पे ए हो गया, ठीक है ना। अब इन में देखते हैं और दूसरों में देखते हैं, ये बचे हुए में देखो यहाँ पे क्या है ओ है, यहाँ पे क्या है ई है, और यहाँ पे क्या है ई है, ठीक है। इन दोनों में क्या है सेम सेम है, ई है। तो इसमें से देख लेते हैं इनमें से कौन पहले आने वाला है, ठीक है ना। तो देखो इसमें एस है अगले नंबर पे, इसमें भी एस है, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें आर है, इसमें भी यू, इसमें क्या है सॉरी ए है, ठीक है ना। इसमें क्या है ए है, तो ये पहले आने वाला है, पहले आने वाला का तो हटाओ, ठीक है ना। अब ये दोनों बच्चे ए और सी बच्चे, इनमें देख लो, देखो इनमें कौन सा पहले आने वाला है। देखो सबसे पहले आर तो देख ही लिया हमने, फिर दूसरे नंबर पर ओ था, इसमें ई था, ठीक है ना। तो कौन सा पहला आता है, ओ पहले आता है या ई पहले आता है, ठीक है ना। तो ई पहले आता है, तो ये अलग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन का है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला 114 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प को चुने जो नीचे दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करे, यानी यहाँ पे आने वाला शब्द क्या होगा। जैसे ये सीरीज चल रही है उसी हिसाब से देखते हुए चलना है, मतलब किस तरीके से क्या है ये सीरीज बढ़ रही है उसी तरीके से वहाँ पे नंबर आगे आने वाला है, ठीक है। तो देखो 11 में 2 ऐड किया तो 13 बन गया, अब 13 में फिर 4 ऐड किया है तो 17 बन गया, फिर 17 में 2 ऐड किया है, पहले 2 ऐड कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, इस तरीके से हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या है 17 में 2 ऐड किया 19 हो गया, 19 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 23 हो गया, अब 23 में 2 ऐड किया तो 25 हो गया, अब 25 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29 होने वाला है बच्चों। कौन सा आंसर क्या है राइट बनने वाला है, 29 क्या है इसका आंसर बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका जो राइट आंसर क्या है बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसी तरीके से आपकी क्या है पिछली बार में क्या है जो हुआ था पेपर, उसमें भी क्या है सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना सीरीज का क्या है किस तरीके से ये बनता है, ठीक है ना। इनको सीरीज में बहुत अच्छे तरीके से इनके लिए देख लेना है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 115 नंबर क्वेश्चन, 115 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो कि उस विकल्प को चुने जिसका संबंध बी एम जे से है। और तो क्या है आगे देखो इन्होंने क्या है थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन के लिए, क्या है घुमाया है यानी इनका संबंध दे दिया है और इसका पूछा है पहले। वैसे तो क्या है ज़्यादातर क्वेश्चनों में सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही देती है, ठीक है, यानी क्या है पहले संबंध देते हैं उसके बाद पूछते हैं। इसमें क्या कर दिया कि पहले पूछा है बाद में संबंध बताया है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या संबंध है। देखो एच से ई बना है, फिर ये पी बना है और बाई ये ओ बी बना है, कैसे बना है ये, ठीक है ना, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो एच से ई कैसे बना है ये देखो, ठीक है ना। एच से ई किस तरीके से बना है पहले ये देखो कि किस तरीके से क्या है एच से ई बना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से पीछे से बैक से आगे जा रहे हैं, यानी कि ई के बाद में क्या है एफ छोड़ के क्या है एफ और जी छोड़ के एच आया है,
ई के बाद में एफ छोड़ा है और जी छोड़ा है, यानी दो दो क्या है हमारे अल्फ़ाबेट छोड़े हैं। इसी तरीके से पी में क्यू और आर छोड़ा है तब एस आया है। ऐसे ही यू में क्या है डब्ल्यू और एक्स छोड़ा है तब आया है। तो यही संबंध हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऐसा बन रहा है, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि इसमें से क्या है इसे माइनस किए हैं 2, ठीक है ना, ऐसे भी पता कर सकते हैं हम इसके लिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ हमारे लिए बी एम जे दे रखा है, ठीक है ना, तो बी एम जे देखते हैं कौन कौन से बन सकता है। तो देखो यहाँ से क्या है हमने बी ऑप्शन से कर रहे हैं हम, तो बी में क्या है बी डब्ल्यू और एक्स छोड़ा है, ठीक है ना, लेकिन क्या है डब्ल्यू और एक्स छोड़ोगे तो तब तो बनना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है ये इसको 2 माइनस करने के बाद क्या है हमारा नंबर बना है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे देखोगे ये यहाँ से एच, तो यानी कि इसका मतलब क्या है ये वाला देखो बच्चों पहले लिखा है इन्होंने, ये क्या है पहले लिखा है, इसका मतलब क्या है इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो बी में क्या है सी और डी छोड़ दोगे तो ई बनेगा, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे एम है, एम में एन और ओ छोड़ दोगे, ठीक है ना, पी बनेगा। फिर क्या है जे में के और एल छोड़ दोगे, ठीक है ना, एम बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला है वो क्या है ई पी एम। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन। देखो 116 नंबर क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन के लिए, इस तरीके का भी आपका क्वेश्चन आया था। आपके जो पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उसी तरीके उसी कंटेंट के साथ क्वेश्चन होंगे, इसमें ऐसा नहीं फालतू के आपको क्या है बिल्कुल क्या है आपका टाइम बर्बाद किया जाए। मतलब क्या है 1 सेकंड में आपका क्या है फालतू का टाइम बर्बाद नहीं हुआ, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्या है आपकी इसमें तैयारी कराई जा रही है, ठीक है ना। तो देखो ये बोल रहा है नीचे दी गए चित्र में कौन सा चित्र फूल कमल और गुलाब से संबंध उत्तम है, ठीक है ना। तो देखो हमारा क्या है फूल, और फूल के अंदर क्या आते हैं गुलाब भी आते हैं और क्या आते हैं कमल भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनने वाला है वो क्या है ए ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं देखता हूँ बच्चे अगले क्वेश्चन में देखता हूँ कौन कौन बच्चा क्या है किस तरीके से इनके आंसर दे रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में 7 संख्या का जो संबंध 49 के साथ है, ठीक उसी के आधार पर 11 संख्या के लिए स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या का विकल्प होगी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है 7 का जो संबंध 49 से है वही बताना है, 11 का आगे क्या आएगा। तो देखो हम क्या देख रहे हैं ये 7 का स्क्वायर किया है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 और 7 की गुणा 49 बना है। ऐसे ही 11 का स्क्वायर किया है, 11 और 11 की गुणा कितना 121 बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों पूरी वीडियो देख के जाना है देखना है, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कौन कौन आज किस किस बच्चे ने क्या है इसका आंसर सही दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे, आपने क्या है ज़्यादातर सभी बच्चों ने क्या है इसका आंसर सही दिया है। तो ऐसे ही क्या है आपकी तैयारी क्या है चल रही है, तो इसका मतलब क्या है आपका जो सिलेक्शन है बहुत अच्छे से होने वाला है। बच्चों देखो आप वीडियो पूरी देख के जाएँ, ठीक है ना, जिससे क्या है आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है बेनिफिट हो सके। देखो मैं तो क्या है लगातार बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो तब केवल आप तो देख ही रहे हो, ठीक है ना, मैं इसमें क्या है लगातार बोल रहा हूँ फिर भी, ठीक है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप भी क्या है इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, उस शब्द को चुनिए, एक सेकेंड, हाँ ये दे रखा है मान लिया कि उस शब्द को चुनिए जो दूसरे शब्दों को क्या है मेल नहीं खाता। तो इसमें बताना है कि ग्रीन, पिंक, इंडिगो या वायलेट, ठीक है ना, इसमें बताना है। तो इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना है कि ऐसा कौन सा कलर है जो भिन्न है, इनसे क्या है मेल नहीं खाता, ठीक है ना। इनमें क्या है आपको लेकिन क्या है अभी नहीं देना है, कमेंट सेक्शन में क्या है देना है बाद में, जब क्या है क्लास ऑफ हो जाए उसके बाद में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है एक्स वाई के बेटे का भाई है, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, ठीक है ना, एक्स का वाई से क्या संबंध है। तो बताओ देखो ये बोल रहा है एक्स वाई के, एक्स क्या है वाई के बेटे, वाई के बेटे ठीक है ना का भाई है, ये कौन है भाई है, ठीक है ना। तो देखो ये इसका बेटा और बेटे का बेटा कौन हुआ नाती हुआ, बेटे का बेटा क्या हुआ नाती हुआ, और नाती का भाई क्या रहा नाती ही रहा। तो इसका क्या संबंध है, ये इसके क्या लगते हैं, ये इसके क्या लगते हैं दादाजी लगते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हमारा क्या है दादाजी क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई 6 मीटर हो तो चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है ना। इसमें मैथ का क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, ठीक है ना, रीजनिंग में। चलो कर लेते हैं, आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो आयत का क्षेत्रफल 48 मीटर है,
वर्ग मीटर है, ठीक है ना। जबकि क्या है उसकी लंबाई 6 मीटर है। तो देखो आयत की जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है 48। अब लंबाई हमें 6 दे रखी है गुणा बी हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना लगा देंगे हम 48। अब 6 से भाग कर दो, इसके लिए 6 अट्ठे 48। तो बी बराबर बच्चों क्या बनने वाला है 8 क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या है 8, यानी क्या है सी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों आगे जा जो आगे जो सवाल आ रहे हैं वो और ज़्यादा धमाल बहुत अच्छे तरीके से आने वाले हैं। इसी तरीके से क्या है आप बने रहिए बिल्कुल, और बहुत ही ज़्यादा क्या है अच्छे कंटेंट के साथ क्या है आपके आगे सवाल आने वाले हैं, ठीक है ना। बिल्कुल भी क्या है ऐसा ऐसे मान के चलो जैसे पेपर चल रहा है, ठीक है ना, उसी तरीके से क्या है आपको क्वेश्चन अब आने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे आपके तो देख लेते हैं 121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 121 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, कुछ पहेली टाइप और कुछ क्या है रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। ये ऐसे ही क्वेश्चन क्या है आपके विद्या ज्ञान में आते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना किस तरीके से, केवल क्या है इसकी जो जैसे क्या भाषा बोल रहा है उस भाषा पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो देखो क्या है ये बोल रहा है, पुजारी ने भक्त से बोला मंदिर की घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बजाई जाती है। यानी कि क्या है एक पुजारी है मंदिर में, पुजारी ने क्या बोला है अपने भक्त से कि बच्चे कि जो आपकी जो घंटी बजाई जाती है जो मंदिर की वो क्या है प्रत्येक 45 मिनट के अंतराल पर बजाई जाती है। यानी कि जैसे हर 45 मिनट के बाद क्या है घंटी बजाई जाती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, पिछली घंटी 5 मिनट पहले बजाई गई थी। यानी कि जो पीछे घंटी बजाई गई थी वो 5 मिनट पहले बजाई गई थी, ठीक है। अगली घंटी सुबह क्या है, इसमें देखो बच्चों ये क्या है तो हिंदी के वर्ड लिखे हुए यहाँ पे देख लेना, अगर आपके समझ में ना आ रहा हो तो 7:45 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगली घंटी सुबह के 7:45 बजे बजाई जाएगी। तो पुजारी ने ये सूचना कितने बजे दी, यानी कि ये वार्तालाप कितने बजे दोनों में हो रहा है ये बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो अगली घंटी बता रहा है 7:45 पे बता रहा है कि 7:45 बजेगी। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब अगली घंटी 7:45 पे बजेगी तो पिछली घंटी क्या है 45 मिनट पहले बजी होगी, यानी कि क्या है करेक्ट 7 बजे बजी होगी। कितने बजे 7 बजे। लेकिन जब वो भक्त आया है उस भक्त से वार्तालाप चल रहा है तो इसका मतलब क्या है वो उस टाइम ये कह रहा है कि 5 मिनट पहले ही बजी है। इसका मतलब 7:05 पे वार्तालाप चल रहा है। कितना चल रहा है 7:05 पे क्या है ये वार्तालाप चल रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 7:05 AM, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ AM की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये क्या रहने वाला है हमारा इसका राइट आंसर बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बनने वाला। ऐसे क्वेश्चन आपके विद्या ज्ञान में बनते हैं, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। यदि इनसे भागोगे तो आपका क्या है दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। इनसे बिल्कुल भागना नहीं है डर 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 के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें बताना है कि जो संबंध कैटल का क्या है हेड से है वो क्या है सीप से क्या हो, सीप का क्या होगा, तो मतलब यानी क्या है ई का मतलब क्या है पशु हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा झुंड हो जाएगा, इसका मतलब भेड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होना है। तो इसका एक आंसर आपको क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने सभी का अर्थ बता दिया कैसे क्या है इनका मतलब, तो बताना है कि इसका संबंध क्या होने वाला है, ठीक है ना, सीप का यानी भेड़ का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। 124 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में 7 संख्या का जो संबंध 56 के साथ है ठीक उसी के आधार पर 9 संख्या के लिए स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या वाला विकल्प होगा। देख लेते हैं। यानी कि 7 से जो मतलब जिस तरीके से 56 बना है उसी तरीके से 9 से आगे बना देना है हमारे लिए, पता चल जाएगी कौन सी संख्या बनने वाली है। तो देखो 7 में क्या है 8 से गुणा किया है तो 7 अट्ठे 56 बना है। तो हम क्या है 9 में भी क्या है 8 से गुणा कर दे रहे, यानी 9 अट्ठे 72 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। 7 में 8 से गुणा किया है तो 56 बन गया, ठीक है ना। तो इसमें एक सेकेंड देखते हैं। हाँ देखो ये 2 तरीके से हो सकता है। अब इसमें क्या है ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। देखो ये क्या किया है 7 में क्या है 8 से गुणा किए 56 बना है, फिर 9 से कितने में 9 से 8 से गुणा कर रहे हैं। लेकिन क्या है 7 है ना 7 में एक बढ़ा के 8 से गुणा की है, ठीक है ना। तो हाँ सही बिल्कुल सही है, यानी यही हो जाएगा, ठीक है। यही ऑप्शन क्या है हमारा बन रहा है, यानी कि 7 में क्या है 8 से गुणा किए तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, और 9 में भी क्या है हम 8 से गुणा कर देंगे तो 72 क्या है 72 इसका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प को चुने जो नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण करे। बताना है 5, 11, 17, 23 आगे क्या आने वाला है। तो देखो
क्या देखते हैं हम इसमें, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 में 6 जोड़ा 11 हो गया, 11 में फिर 6 जोड़ा 17 हो गया, और 17 में फिर 6 जोड़ा 23 हो गया, और 23 में फिर 6 जोड़ रहा है, यानी कि क्या है 29 होने वाला है इसका राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है इसका, वी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आपकी क्या है तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, ठीक है ना, बहुत अच्छी, ठीक है ना। और क्या है आपको क्या है, यदि अच्छा लग रहा है तो ठीक है वीडियो में क्या है यस 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 करके लिखे, ठीक है ना, तो हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बच्चा क्या है किस किस बच्चे के समझ में आ रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक, ओके। तो देखो ये हमारे क्या थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, 125 तक हो गए, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से क्या है आपको बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, क्या है वीडियो को देखते रहना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास ये हमारी क्या थी, महा मैराथन की क्लास थी, जिससे क्या है आपको क्या है बहुत ही क्या है बेनिफिट हुआ होगा, ठीक है, जिससे क्या है और अच्छा लगा हो तो बहुत क्या है एक अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे क्या है हमें भी क्या है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना, वीडियो के नीचे। लेकिन क्या है क्लास ऑफ होने के बाद में, ठीक है, और जितने भी मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं उनको क्या है जरूर उनका आंसर दें, ठीक है ना। मैं कल उनका क्या है नाम पढ़ने वाला हूँ, किस किस बच्चे ने क्या है आंसर दिया था, ठीक है ना बच्चों। और देखो साथ में क्या है जो हमारी क्लासें डेली चलती थी दिन में 4 बजे और शाम को 8 बजे, वो क्या है अब डेली उसी रूटीन से चलने वाली है, ठीक है ना। एक क्लास और सोच रहे हैं डिजाइन करने की महा मैराथन की, ठीक है ना, वो देखते हैं किस दिन। आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, हो सकता है 10 तारीख को आने वाली है वो क्लास, ठीक है ना, किन सी तारीख को, 10 तारीख को, टाइम आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल क्या है तैयार रहें। ये जो जो हमने कहा है ये क्लास कराई है, इसको क्या है बार बार देखें, जिससे क्या है आपको बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। देखो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से मतलब नहीं होता है, क्वेश्चन समझ में आने से मतलब होता है। तो ये क्लास आप बार बार देखें, ठीक है ना, अनेक बार देखें, बार बार देखें, अनेक बार देखें, जिससे क्या है आपका क्या है विद्या ज्ञान सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों बहुत ध्यान से क्या है मैं बार बार बता रहा हूँ, इस क्लास को क्या है बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना, और बाद में क्या है बताना कि देखो कितना क्या है क्वेश्चन किसने किस हिसाब से क्या है ये तरीके थे, जो कंटेंट के तरीके थे वो तरीके क्या है आपको बहुत ही क्या है बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट थैंक यू, आपने क्या है इतना समय दिया और इतने समय तक रुके रहिए, थैंक यू दोस्तों।